लेथेल ने आह भरी, फिर उसने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक कछुए का खोल निकाला। अल्पविराम। नाम, रक्षात्मक कछुआ खोल। विवरण, एक बड़े स्थान के लिए लंबी अवधि 1000 वर्ष तक के लिए सुरक्षात्मक गुंबद का निर्माण किया जा सकता है। अल्पविराम। लेथेल को लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है। यही वह जगह थी जिसका इस्तेमाल वह अपने हरम के साथ रहने के लिए एक आदर्श जगह बनाने के लिए करना चाहता था। बेशक ये भी हर दिन साइन इन करने से आया है। विशेष रूप से ये लगातार 30 दिनों तक साइन इन करने का इनाम है। ये जानने के लिए कि यह वस्तु कितनी अद्भुत है, केवल विवरण देखना ही पर्याप्त है। लेथेल ने सोचा कि वह इसे अपने पास रखेगा और इसका इस्तेमाल तब करेगा जब वह खतरे में होगा, या अगर दुश्मन उसका पीछा कर रहे होंगे, या पुरुष नायक। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इसे उस जगह की रक्षा के लिए रख सकता था जहां वह और उसका हरम रहता था। लेकिन लेथेल ने आह भरी, उसने इस वस्तु का उपयोग करने का फैसला किया। वैसे भी अब स्थिति बहुत खतरनाक है। अगर वह जल्दी से फैसला नहीं करता है, या वह अंधेरे राजा या किसी अन्य भयानक अस्तित्व के यहां आने तक इंतजार करता है, तो इस चीज का उपयोग करने में बहुत देर हो जाएगी। लेथेल ने डिफेंसिव टर्टल शेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में मौजूद कछुए के खोल से एक चमकदार नीली आभा निकली और फिर वह आसमान में उड़ गया। उसने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए और उसके दोनों हाथों के बीच एक नीली जादुई संरचना दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के अंदर की जादुई ऊर्जा कछुए के खोल से जुड़ने लगी और प्रकाश का एक स्तंभ बन गया। कछुए के खोल से नीली ऊर्जा की एक धारा निकली और पूरे आसमान में फैलने लगी, जिससे छत्ते जैसी संरचना वाला एक सुरक्षात्मक गुंबद बन गया। फिर वह संरचना धीरे धीरे धीमी गति से चारों ओर फैल गई। कुछ ही देर बाद बेहोश लोगों को धीरे धीरे होश आने लगा। डोरो सबसे पहले होश में आया। इससे पहले कि वह अपनी खुशी जाहिर कर पाता, लेथेल ने उसे फिर से चौंका दिया। डोरो ने लेथेल को एक प्रकाश स्तंभ में बैठे देखा जो आकाश में उड़ती किसी चीज से जुड़ा हुआ था। उस अजीब वस्तु से एक छत्ते जैसी संरचना दिखाई देने लगी, जिसने पूरी घाटी को ढक लिया। डोरो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और बार बार लेथेल की ओर झुकने लगा। इस दृश्य को देखने वाले अन्य लोग भी तुरंत डोरो के पीछे चले गए। वे लेथेल द्वारा दी गई जानकारी से आश्चर्यचकित, प्रसन्न और भयभीत थे। इस समय उन्हें सच में विश्वास था कि लेथेल ही उनका ईश्वर है, एक ऐसा ईश्वर जिसके प्रति वे हमेशा वफादार रहेंगे। इस समय लाथेल पर उनका भरोसा अडिग था। उन्होंने सर्वोच्च श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और महान निष्ठा के साथ उनके सामने सिर झुकाया। डोरो ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जब उसने देखा कि लेथेल चुपचाप बैठा हुआ है, तो वह खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाकी लोग भी डर के कारण नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के प्रति सम्मान और प्रशंसा के कारण घुटने टेके थे। अंधेरा होने लगा था और सुरक्षात्मक गुंबद भी पूरा हो गया था। प्रकाश स्तंभ गायब हो गया और कछुए का खोल हवा में उड़ गया, एक तरह से सबूत के तौर पर कि सुरक्षात्मक गुंबद अभी भी मौजूद है। न्यू अपडेट एट novel.com। लेथेल ने बहुत थका हुआ महसूस करते हुए आह भरी। आखिरकार इतना बड़ा सुरक्षात्मक गुंबद बनाने के लिए उसे अपनी जादुई ऊर्जा का 3/4 से ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ा। इस समय उन्होंने सभी को घुटनों के बल बैठे देखा और पूछा, क्या तुमने वह सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया है जो मैंने तुम्हें दिया था? डोरो, जो अभी भी ईमानदारी और खुशी से अपना सिर झुकाए हुए था, बोला, भगवान का शुक्र है, हम आपके द्वारा दिए गए सभी ज्ञान को तुरंत याद करने में सक्षम थे। हालांकि हमने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हर किसी को अपने दिमाग में अंकित हर बात याद है। डोरो अचानक पीछे मुड़ा, भौहें सिकुड़ी और हाथ हिलाया। जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें वह ज्ञान याद है जो भगवान ने तुम्हें दिया था? भीड़ चौंक गई और तुरंत समझाया गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे इतना ज्ञान तो मेरे जन्म से ही मौजूद है। मैं गारंटी देता हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम इसे व्यवहार में लागू कर सकते हैं। अभी हम घर बना सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं और पशुपालन भी कर सकते हैं। मैं भी बाकी सभी लोगों की तरह ही हूँ। ठीक है, लेथेल ने अपना हाथ हिलाया और सभी लोग तुरंत चुप हो गए क्योंकि उन्होंने सुना कि वह क्या कहने वाला था। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह बस बुनियादी ज्ञान है। जब तुम पक्के घर बना सकोगे और तुम्हें भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें और भी बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है भूमिगत जल को खोजना। अगर आपको भूमिगत जल मिल जाए तो आपको पीने के पानी या कृषि के लिए पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक मैंने जो ज्ञान आपको दिया है वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। इस ज्ञान को सभी तक फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हम दुश्मन को यह नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं, अन्यथा। लेथेल ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस सभी की ओर तीखी नजर से देखा। डोरो को तुरंत समझ आ गया कि लेथेल क्या कहने वाला था। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। उसका माथा जमीन से बहुत जोर से टकराया, टक्कर की आवाज गूंजी, जिससे लेथेल का ध्यान उस पर गया। हे ईश्वर, कृपया निश्चिंत रहें। आपने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं, इसलिए आपने जो ज्ञान हमें दिया है उसे हम अवश्य संजोकर रखेंगे। इस ज्ञान का उपयोग करने का अधिकार केवल हमारे जनजाति के लोगों को है और हम इसे बाहरी दुनिया को नहीं दे सकते। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो हम उस व्यक्ति को मार देंगे। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। जाओ, मुझे परेशान मत करो। अगर तुम्हें कोई खतरा या कोई मुश्किल काम आता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैंने सुरक्षात्मक गुंबद का इस्तेमाल किया नहीं, मैंने इस जगह की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इसलिए फिलहाल आप यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। लेथेल मूलतः जादू या सुरक्षात्मक गुंबद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते थे। हालांकि उन्हें डर था कि वहां उपस्थित लोग शायद उनकी बात समझ ना पाएं। इसीलिए उसने सोचा कि यह कहने से कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, शायद उनके लिए समझना आसान हो जाएगा और उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोरो ने अपना सिर झुकाया, लेथेल की ओर मुड़ा और अत्यंत ईमानदारी और सम्मानपूर्वक झुककर लोगों को जाने के लिए कहा। लेथेल ने आह भरी और ये देखकर उसने एक छोटा पीला कार्ड निकाला। अल्पविराम। नाम, यात्रा अवसर कार्ड। विवरण, आप अपनी चेतना का उपयोग अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं। समय, यात्रा आपके शरीर के भीतर मौजूद जादुई शक्ति पर निर्भर करती है। अल्पविराम। लेथेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह डोरेमोन की तरह था, जो सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से जादुई वस्तुएं ले रहा था। हालांकि ये सभी चीजें उन्हें हर दिन साइन इन करके प्राप्त होती थीं। यात्रा अवसर कार्ड का उपयोग करें। डिंग, अब से आप 30 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, 30 दिन। ये ठीक है। आखिरकार मैंने इस जगह के लिए एक डिफेंसिव टर्टल शेल का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि 100 से ऊपर के स्तर वाले अस्तित्व भी आसानी से उस रक्षा को नष्ट नहीं कर सकते।
इसके अलावा रक्षात्मक कछुए के खोल में छलावरण की क्षमता भी होती है, जिससे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर ये जगह मेरे लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, मुझे भी देखना चाहिए कि बाहरी दुनिया अब कैसी है, ताकि मुझे और जानकारी मिल सके। इस पर विचार करने के बाद लेथेल ने मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया, इस्तेमाल शुरू करो। डिंग, आपका शरीर पत्थर की अवस्था में चला जाएगा। अगर आप पर जादू से हमला होता है, जिसका ऊर्जा स्तर आपकी अधिकतम ऊर्जा एक्सटेंड के बराबर है, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? सहमत, लेथेल ने आदेश में सिर हिलाया। आखिरकार, उसका वर्तमान ऊर्जा स्तर 30,000 से अधिक है। इसका मतलब है कि उसे मारने के लिए उसे 300,000 से अधिक ऊर्जा स्तर वाले जादू कौशल के अधीन होना चाहिए। इस स्थान पर कछुआ कवच रक्षा थी, इसलिए उसे नहीं लगता था कि कोई उसे मार सकता है। डिंग, यात्रा शुरू करें। लेथेल को अब महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है। दरअसल उसका शरीर वास्तव में पत्थर में बदल रहा था, जिसकी शुरुआत उसके पैरों से हुई थी। धीरे धीरे पत्थरीकरण ऊपर की ओर फैल गया। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली है। जब तक उसका शरीर पूरी तरह से पत्थर में नहीं बदल गया, लेथेल की आत्मा हवा में उड़ रही थी। लेथेल ने अपने शरीर को देखा जो धुएं की पारदर्शी धारा की तरह था, और वह जानता था कि कोई भी उसे इस अवस्था में नहीं देख सकता। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वह वास्तव में अगले 5 दिनों के लिए एक स्वतंत्र भूत था। लेथेल ने अपना सिर घुमाया, अपने पत्थर जैसे शरीर को देखा, मुस्कुराए और कहा, 30 दिन बाद फिर मिलेंगे। इसके तुरंत बाद वह आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। दूर से डोरो को कुछ आभास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और उस पेड़ की ओर देखा जहां लेथेल बैठा था। ग्राम प्रधान डोरो, क्या कुछ गड़बड़ है? एक युवक ने डोरो के अजीब भाव को देखा और असमंजस में पूछा। डोरो ने कुछ नहीं कहा, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है जैसे भगवान अब यहाँ नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उस ओर दौड़ा जहां लेथेल बैठा था। उसके पीछे चल रहे लोगों ने ये देखा और जल्दी से उसके पीछे भागे। जब वह वहां पहुंचा तो डोरो की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि लेथेल पत्थर में बदल चुका था। भगवान! डोरो हिंसक रूप से कांप उठा, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इस दृश्य को देखने वाले अन्य लोग भी डर गए और डोरो से पूछने लगे, गांव का मुखिया? भगवान, क्या वह चला गया? गांव के मुखिया? क्या ऐसा हो सकता है? उन्हें लगा कि हम बहुत मूर्ख और गरीब हैं, इसलिए वे चले गए। लोग चिंतित और भयभीत महसूस करने लगे। उन्हें यह भी लगा कि वे भगवान को खुश करने में बहुत मूर्ख हैं, जिसके कारण भगवान चले गए। डोरो ने चुपचाप लेथेल की मूर्ति को देखा, मुस्कुराया और कहा, नहीं, भगवान अभी भी यहाँ हैं। क्या, गांव के मुखिया, क्या आप सच कह रहे हैं? हर किसी को सांत्वना मत दो, हम सभी जानते हैं कि भगवान चले गए हैं। ये सही है, अब यहाँ केवल भगवान की एक मूर्ति है। क्या तुम लोग मूर्ख हो? डोरो चिल्लाया, उसके चेहरे पर क्रोध से झुर्रियां उभर आईं। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे भगवान ने क्या कहा था? जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो उसे ढूंढने आ जाना। बेशक वह हमेशा हमारे साथ रहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्या तुम्हें वह मूर्ति दिख रही है? यह इस बात का सबूत है कि वह अभी भी यहाँ है। उसने मूर्ति इसलिए वहां रखी है ताकि हम यहाँ आसानी से आ सकें, ताकि हम उसकी पूजा कर सकें। यद्यपि ईश्वर अब यहाँ नहीं है, फिर भी वह हमें देखता है और जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम प्रयास कर रहे हो या नहीं। ये सुनकर सभी को लगा कि यह बहुत उचित है। आखिरकार उनके भगवान ने कहा है कि अगर उनके सामने कोई ऐसी परेशानी आए जिसका समाधान वे नहीं कर सकते, तो उन्हें उनके पास आना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान अभी भी यहाँ है, उनके साथ। बस, जैसा कि डोरो ने कहा, वह हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। आज से, डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, हर दिन हमें पूजा करनी चाहिए, सबसे अच्छा प्रसाद चढ़ाना चाहिए और मूर्ति के सामने ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो यहाँ से चले जाओ। जिसने भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया है और उसे धोखा देने की हिम्मत करता है, मैं उसे सबसे पहले मार डालूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? ये सुनकर सभी डर गए। हालांकि डोरो बूढ़ा हो गया है, फिर भी वह गांव का मुखिया है। पहले डोरो इस जनजाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह जनजाति में सबसे बड़ा ज्ञान और जीवन का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी था। इसीलिए भले ही वह बूढ़ा हो गया है, फिर भी उसके शब्द अभी भी अत्यंत मूल्यवान हैं, इसलिए कोई भी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। साथ ही सभी को लगा कि डोरो ने जो कहा वह उचित था। उन्हें भगवान के प्रति अपना आभार और सम्मान भी दिखाना चाहिए। हम समझ गए, ग्राम प्रधान। सभी ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, आप लोगों को घर बनाना शुरू कर देना चाहिए, बाकी लोगों को पानी के स्रोत तलाशने चाहिए। डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया, मैं दिखाना चाहता हूं कि जब भगवान वापस आएंगे तो हम उनके लिए कितने आगे बढ़ गए हैं। तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आलसी होगा तो मैं उसे सबसे दर्दनाक सजा दूंगा, समझे? कोई भी भयभीत नहीं था, इसके विपरीत वे सभी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। गांव के मुखिया, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं लगातार काम करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ रहूं। ये सही है, मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर द्वारा दिए गए सारे ज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं बस थकावट से डरता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आलसी हो जाऊंगा। मैं इस गांव को सबसे मजबूत गांव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ। हा, जब मैं इस जगह पर वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से भगवान को आश्चर्यचकित करूंगा। ये सही है। सभी की बातें सुनकर डोरो ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि वह कुछ सोच रहा था और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह अच्छी बात है कि आप आश्वस्त हैं। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि अभी भी हमारे कई दुश्मन बाहर हैं। विशेष रूप से अन्य जनजातियों में उनके देवता मित्रवत नहीं हैं, इसके विपरीत उनके देवता अत्यंत रक्तपिपासु और क्रूर हैं। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम समझते हैं। डोरो की बात सुनकर सभी लोग अधिक सतर्क हो गए, उनके चेहरों पर भी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जब सभी चले गए तो डोरो ने आह भरी, फिर मुड़कर पेड़ के नीचे बैठी लेथेल की मूर्ति की ओर देखा। अल्पविराम। लेथेल इस समय अपने शरीर से बाहर यात्रा कर रहा था। उसका शरीर अत्यंत हल्का था, क्योंकि वह हवा की तरह आकाश में घूम रहा था। धमाका, आसमान में एक और भयानक विस्फोट हुआ, एक काली शॉक वेव जो भयानक जादुई ऊर्जा लेकर चारों ओर फैल गई। यह एक तूफान की तरह था जिसने सब कुछ उड़ा दिया। ये देखकर लेथेल को चिंता हुई और उसने दूर की ओर देखा। यहीं पर डोरो का कबीला रहता था। भले ही उसने डिफेंसिव टर्टल शेल का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उस स्थान पर भूकंप की लहर चली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे हल्की हवा चल रही हो।
लेथेल ने राहत की सांस ली, पूरी तरह से आश्वस्त महसूस किया। उसके बाद वह डार्कनेस किंग की किसी के साथ लड़ाई को देखता रहा। उसने भौहें सिकुड़ी और देखा कि दो लोग आकाश में उड़ रहे हैं। उनमें से एक बाज की पीठ पर सवार था और उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। वह व्यक्ति लगभग 50 साल का आदमी था, जिसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने पीले रंग के पैटर्न वाला लाल लबादा पहना हुआ था, जैसे कोई शाही परिवार का सदस्य हो। उसके सामने एक काली छाया हवा में मानव आकार के धुएं के बादल की तरह तैर रही थी। उसकी आंखें मौत की किरणें बिखेरती दो रोशनी के धब्बों की तरह थीं। बिना अनुमान लगाए भी लेथेल को पता था कि मानव धुएं के आकार का बादल अंधकार का राजा था और लाल लबादे वाला वह आदमी। लेथेल को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन अगर वह बिना चोट खाए या पसीना बहाए डार्कनेस किंग से लड़ सकता है, तो यह साबित करने के लिए काफी है कि वह आदमी सामान्य नहीं है। हा हा हा, अंधेरे का राजा अचानक जोर से हंसा। उसकी हंसी बुराई से भरी थी, एक खलनायक की तरह नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो एक खलनायक बॉस की तरह। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। लाल लबादा पहने व्यक्ति की भौहें तंग गईं, लेकिन उसका चेहरा बेहद शांत रहा और उसने कहा, मैंने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। हाँ, क्या तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? अंधकार राजा ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुम अपनी सीमा तक पहुंच गए हो और अब असली लड़ाई शुरू होती है। इसके तुरंत बाद अंधकार राजा का शरीर काले धुएं की अनगिनत धाराओं में विलीन हो गया, जो लगातार फैलकर एक काले पर्दे का रूप ले लिया जिसने पूरे आसपास के स्थान को ढक लिया। लाल लबादा पहने हुए आदमी ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तंग गईं। उसने देखा कि अंधकार राजा द्वारा बनाया गया काला पर्दा 100 किलोमीटर से ज्यादा की जगह को कवर कर रहा था। मेरे अंधकार क्षेत्र में तुम न तो जा पाओगे, न ही मुझे हरा पाओगे। मैं अमर हूं। सचमुच। अंधकार राजा की हंसी सुनकर वह आदमी बस हंसा और अपनी जादुई छड़ी लहराई। जादुई छड़ी के ऊपर लगा लाल रत्न एक चमकदार आभा उत्सर्जित कर रहा था। उस आभा में एक अत्यंत दिव्य शक्ति थी, जिसके कारण काला धुआं पीछे हट गया। ये तो असंभव है। अंधकार डरकर चिल्लाया, तुम ईश्वर के प्रकाश को कैसे प्राप्त कर सकते हो? यह मेरा रहस्य है। वह आदमी तिरस्कार पूर्वक हंसा, फिर चिल्लाया, राशि चक्र जादुई संरचना। क्या नहीं? अंधकार राजा चिल्लाया जैसे कि कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देने वाला था। इस समय 12 जादुई घेरे दिखाई दिए, जिनमें एक चमकदार रोशनी थी। प्रत्येक जादुई घेरे में एक अलग तरह की आभा थी और घेरे के बीच में एक अलग तरह का प्रतीक था। वे 12 जादुई घेरे इस क्षेत्र के चारों ओर उड़ रहे थे, जैसे कि अंधकार के राजा को बीच में कैद कर रखा हो। वे जादुई घेरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे एक जादुई संरचना अवरोध का निर्माण हुआ। वह अवरोध अंधकार राजा के चारों ओर घूमते हुए स्थिर नहीं रहा। यही नहीं रुके, उस आदमी ने चाकू निकाला, फिर उसने अपनी कलाई काट ली। ताजा खून धारा की तरह बह निकला, लेकिन उस खून में आत्मा लग रही थी, क्योंकि वह शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण की तरह हवा में तैरने लगा। बहुत जल्दी उस आदमी का खून 12 खूनी तलवारों में बदल गया, जो अंधेरे राजा के चारों ओर घूमने वाले 12 जादुई घेरों की ओर उड़ रहे थे। डिस्कवर NOVA एल्बन को पर यू अपडेट किए गए उपन्यास। प्रत्येक रक्त तलवार को प्रत्येक जादुई चक्र के केंद्र में बड़े करीने से फिट किया गया था। जादुई चक्र तुरंत प्रकाश को रक्त के रंग में बदल देते थे। क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? क्या मानवता वास्तव में आपकी आभारी होगी? मुझे परवाह नहीं है, लाल लबादा पहने हुए आदमी ने कहा, मैं रक्त राजा हूं, मैं केवल वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। मुझे मानवता या किसी और की राय की परवाह नहीं है। तुम पागल हो, अंधकार राजा चिल्लाया। ये सही है, मैं पागल हूं। रक्त राजा तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद 12 जादुई घेरे और भी बड़े हो गए, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1000 मीटर से अधिक था, तथा उन्होंने अंधकार राजा द्वारा घेरे गए पूरे 100 किलोमीटर के अंधकार को घेर लिया। रक्त राजा, आप और मैं एक समझौते पर आ सकते हैं, मुझे सटीक स्थान पता है। मुझे उस कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। रक्त राजा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी जुगी में वापस चले जाओ। नहीं, रक्त राजा, क्या आपको लगता है कि मानवता आपके प्रति आभारी होगी? वे आपसे और अधिक नफरत करेंगे। हा 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 हा। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है, रक्त राजा ने ठंडे स्वर में कहा। इसके तुरंत बाद 12 जादुई वृत्त 12 रक्त तलवारों में विलीन हो गए और वे विचित्र पात्रों में बदल गए, जो लगातार उनके ऊपर घूमते रहे। 12 रक्त तलवारें अचानक चली गईं, एक ही दिशा में इशारा करते हुए, जहां अंधेरे से ढका एक स्थान था। हालांकि जहां पर वे 12 रक्त तलवारें तान रखी थीं, वह स्थान एक जीवित प्राणी की तरह था, जो लगातार कांप रहा था और संघर्ष कर रहा था, मानो भाग जाना चाहता हो। रक्त राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर धीरे से उसे पकड़ लिया। मरो। जैसे ही रक्त राजा के शब्द समाप्त हुए, 12 रक्त तलवारें तुरंत उस काले स्थान की ओर दौड़ पड़ीं। वूश, हवा सीटी बजा रही थी और 12 रक्त तलवारें किसी चीज से अवरुद्ध लग रही थीं। जिस स्थान पर 12 रक्त तलवारें घुसी थीं, वह धीरे धीरे दरार पड़ने लगी और दरार आसपास के स्थान तक फैल गई। अंधकार राजा की चीख गूंजी। इसके तुरंत बाद एक अजीब काली रोशनी सीधे आसमान में उड़ी और दूर तक चली गई। रक्त राजा ने भौहें सिकोड़ी, फिर बाज को नियंत्रित करके उसका पीछा किया। लेकिन बाज ने अभी अपने पंख फैलाए ही थे कि रक्त राजा ने मुंह में खून उगल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर पेड़ की जड़ों की तरह अनगिनत नसें उभर आईं। इस समय लेथेल को एक बहुत ही परिचित सी अनुभूति हुई, मानो वह और रक्त राजा एक दूसरे को जानते हों। लेथेल चौंक गया और पीछे हट गया। उसने देखा कि रक्त राजा अचानक उसकी ओर देख रहा है, जिससे वह चौंक गया। आखिरकार लेथेल वर्तमान में एक आत्मा अवस्था में मौजूद है, इसलिए उसे नहीं लगता कि कोई उसे देख सकता है। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि रक्त राजा ठीक उसकी दिशा में क्यों देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ अजीब चीज खोज ली हो। लेथेल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, जिसका मतलब था कि रक्त राजा उसे देख रहा था। उसने गहरी सांस ली, थोड़ा चिंतित महसूस किया। हालांकि रक्त राजा ने फिर हल्के से अपना सिर हिलाया और आह भरी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, रक्त राजा ने बोलते हुए हौंकते हुए कहा। ये सुनकर चील बहुत ही भयानक गति से दूर किसी स्थान पर उड़ गई। लेथेल ने ये देखा और रक्त राजा की ओर देखा, फिर अंधकार राजा के पीछे चलने का निर्णय लिया। वह देखना चाहता था कि डार्कनेस किंग के पास क्या रहस्य है। वह ब्लड किंग की पहचान के बारे में भी उत्सुक था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्लड किंग पिशाच कबीले से संबंधित था। हालांकि रक्त राजा भयानक था और ऐसा लग रहा था कि वह लेथेल का पता लगा सकता है, भले ही लेथेल एक आत्मा अवस्था में मौजूद हो। इसीलिए लेथेल ने अंधकार राजा का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह अविश्वसनीय गति से उड़ता था, आखिरकार वह लगभग अजेय अवस्था में था।
कोई भी उसे छू नहीं सकता था, लेकिन वह भी किसी चीज को नहीं छू सकता था। कुछ ही सेकंड में लेथेल ने काली रोशनी को पकड़ लिया। हालांकि उसे थोड़ी चिंता हुई। अगर डार्कनेस किंग ऐसे क्षेत्र में उड़ना जारी रखता है जहां वह काम नहीं कर सकता, तो उसे वापस लौटना होगा। हालांकि सौभाग्य से सिर्फ 5 मिनट बाद अंधकार राजा एक अंधेरी घाटी में रुक गया और तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। लेथल को निश्चित रूप से डर नहीं था, क्योंकि वह भी अंधेरे राजा के पीछे पीछे उड़ रहा था। घाटी इतनी गहरी थी कि लेथेल को यह भी लगा कि यह पृथ्वी पर स्थित मारियाना ट्रेंच से भी अधिक गहरी है। 15 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में जाने के बाद अंधकार राजा रुक गया। हालांकि सूरज की रोशनी इस जगह तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन ये चारों ओर तैरते प्रकाश तत्व पत्थरों की बदौलत रोशन था। लेथेल को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि काली रोशनी घूम रही थी और वह एक जीवित चीज की तरह लग रही थी। फिर वह स्याह काली रोशनी एक मानव के आकार में संघनित हो गई। अंधकार राजा ने अपना हाथ हिलाया और घाटी के अंदर से एक काला रत्न प्रकट हुआ और उड़कर उसके हाथ में आ गया। तभी अंधेरे के राजा ने कुछ अजीब सी भाषा बोलना शुरू कर दिया। इस समय उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई, जिससे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे भारी आवाज के साथ खुला। अंधकार राजा ने देखा कि दरवाजा खुल गया है और उसने अपने हाथ में रखा काला रत्न हवा में उछाल दिया। वह रत्न आकाश से उस दिशा में वापस उड़ गया जिस दिशा से वह आया था। ये दृश्य देखकर लेथल की भौहें तन गईं और वह अंधेरे राजा की सारी हरकतें याद करने लगा। जब पत्थर के दरवाजे में मात्र एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, तो अंधकार राजा काले धुएं की धारा में बदल गया और तुरंत अंदर उड़ गया। लेथेल भी डार्कनेस किंग के पीछे पीछे उड़ गया। जैसे ही वह और अंधकार राजा उड़कर अंदर गए, पत्थर का दरवाजा अब बंद हो गए। ऊपर की मिट्टी की वापसी भी ऐसे बंद हो गई जैसे कोई दरवाजा ही न हो। प्रकाश पत्थरों ने भी प्रकाश फैलाना बंद कर दिया और पूरा स्थान अंधकार में डूब गया। अंदर जाकर लेथेल को एहसास हुआ कि यह जगह थोड़ी अजीब थी। ये स्थान कुछ हद तक अंतरिक्ष जैसी लग रही थी, क्योंकि हर जगह पूरी तरह से कालापन था, बस सितारों की तरह रोशनी के कुछ धब्बे थे। क्या ये हो सकता है? ये वही अंधकार में स्थान है जिसका विवा ने उल्लेख किया था। लेथेल बुरा हाल हो गया। अंधकार राजा के चारों ओर का धुआं गायब हो गया और एक पतले आदमी का शरीर दिखाई दिया जिसका चेहरा पीला था। उसके लंबे काले बाल अनियमित रूप से लहरा रहे थे और उसके काले शैतान की तरह काले थे। लेथल ने जब डार्कनेस किंग को देखा तो वह कांप उठा। उसे लगा कि खलनायक का रूप ऐसा ही होना चाहिए। वह भयभीत और घिनौना था और लोगों में भय पैदा करता था। अंधकार राजा ने अपने हाथ हिलाए और उसके तुरंत बाद काले रेखाओं की अनगिनत धाराएं अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुईं और उसके शरीर में विलीन हो गईं। उसे आराम महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह दर्द से चिल्लाने लगा। डार्कनेस किंग की चीख सुनकर लेथल को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। हालांकि लेथल को पता था कि डार्कनेस किंग उसके अस्तित्व को पहचान नहीं सका। अंधकार राजा के चेहरे पर पीड़ा थी, क्योंकि काला धुआं लगातार उसके नाक, मुंह, कान और आंखों में जा रहा था, जिससे उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली। उसे नहीं पता था कि अंधकार राजा ये सब कब तक सहन करेगा। नहीं उसके पास इतना धैर्य था कि वह यहाँ रहकर कई दिनों तक एक राक्षस को कांपते हुए देख सके। उसने जाने का फैसला किया। अब जब लेथल इस रूप में है, तो वह किसी भी दरवाजे से जा सकती है, क्योंकि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जाने से पहले लेथेल ने काले रत्न के स्थान और द्वार खोलने के मंत्र की फिर से खोज की। निरीक्षण पूरा करने के बाद लेथेल तुरंत वहां से चला गया। वह आकाश में उड़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दूर से कोई उसे बुला रहा है। लेथेल ने उस दिशा में देखा जो उसे बुला रही थी और तुरंत बाद वह उस दिशा में उड़ चला। 30 मिनट से अधिक की उड़ान के बाद वह एक अत्यंत भव्य और आलीशान महल में पहुंचे। लेथेल ने अचंभित होकर कॉल का अनुसरण किया, एक बड़े हॉल में पहुंचे और देखा कि वे वेब नोवेल पर लेखकों का सीधे समर्थन कर रहे हैं। कई लोग हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। वे सब एक दिशा में देखने लगे जहां रक्त राजा एक कुर्सी पर बैठा था। उसका हाथ उसकी ठोड़ी पर टिका हुआ था। जैसे ही उसने देखा, लेथेल ने एक अचंभे में कॉल का अनुसरण किया, एक बड़े हॉल में पहुंचा और कई लोगों को हथियार पकड़े हुए लड़ने के लिए तैयार देखा। वह अपने सामने खड़े लोगों के समूह को उदासीनता से देख रहा था। रक्त राजा। इस समय एक आवाज गूंजी। एक युवक प्रकट हुआ। उसके भूरे बाल और भूरी आंखें थीं और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह किसी कुशल मूर्तिकार द्वारा गढ़ी गई मूर्ति जैसा लग रहा था। जब सभी पोप तुम्हें मारने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सुनकर रक्त राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा और वह उदासीन ही रहा। उसने बस आह भरी और कहा, मैंने अंधकार राजा को हरा दिया है। क्या ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम मुझे पिशाच कबीले में जाने दो? हा 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 हा। भूरे बालों वाला युवक जोर से हंसा। अगर सब कुछ इतना सरल होता तो इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं होता। रक्त राजा, तो तुम क्या चाहते हो, लुमिया? रक्त राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। लुमियरे। जब लेथेल ने ये नाम सुना तो वह चौंक गया। क्या ये हो सकता है कि वह लुमियरे चर्च का पहला पोप है? लेथेल को ऐसा लगने लगा जैसे वह इस दुनिया का कोई भयानक रहस्य देखने वाला है। ये बहुत सरल है। आप अंधेरे राजा को हरा सकते हैं, जो साबित करता है कि आपकी शक्ति महान है। लुमिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उपस्थिति बेहद घमंडी थी, जिससे लेथेल भी असहज महसूस कर रहा था। रक्त राजा, क्या आपको लगता है कि मैं आप जैसी भयानक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण से बाहर जाने दे सकता हूँ? यह असंभव है, रक्त राजा। यदि अब आप अपने रक्त और अपने विश्वासों का उपयोग करके मेरे प्रति शाश्वत वफादारी की शपथ लेते हैं, तो मैं आपको और पिशाच जाति को जीवित रहने दे सकता हूँ। अगर नहीं। लुमिया ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसके तुरंत बाद उसके पीछे खड़े लोगों ने अपनी जादुई छड़ियां उठानी शुरू कर दी। जादुई घेरे दिखाई दिए जो हर तरह के रंगों की आभा बिखेर रहे थे। ऐसा दिखावा करने की कोशिश मत करो कि तुम ठीक हो, लुमिया ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुमने अभी अभी डार्कनेस किंग को हराया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए तुमने रक्त तलवार के साथ साथ राशि चक्र जादू संरचना का उपयोग किया। इसीलिए अब तुम बहुत कमजोर हो, इतने कमजोर कि मैं और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। ओह, रक्त राजा ने उदासीनता से सिर हिलाया। तो तुम इतने सारे लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? क्या क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? तुम। लुमिया ने दांत पीस लिए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पागलों की तरह डराया है। रक्त राजा धीरे धीरे खड़ा हो गया। लुमिया ने ये देखा और डर के मारे पीछे हटते हुए हकलाते हुए कहा, क्या तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं पोप हूँ। अगर तुमने आज विरोध किया तो मैं। क्या तुम मुझे मार डालोगे, लुमिया? रक्त राजा बोला। उसकी आवाज में ठंडक और घातक इरादे भरे थे, जिससे लुमिया कांप रहा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, ओर्क्स को उनकी भूमि से खोदने से लेकर मानव साम्राज्यों को खतरे में डालने से लेकर अंधकार राजा को सुझाने तक।
हालांकि मैंने कभी भी उन सिद्धांतों का दावा अपने लिए नहीं किया है। आप सभी को बताइए कि चच ही वह है जिसने अर्क्स को बाहर निकाला है। आपने ये दुष्प्रचार फैलाया कि यह मैं ही था जिसने मानव साम्राज्यों को धमकाया ताकि आप अधिक अनुकूल हों। सारी महिमा मिलेगी और सारा दोष मुझे दिया जाएगा। तुम अभी भी मुझे लत के लिए मेरे पिशाच कबीले को बाहर लाते हो, यही काफी है। तुम, लुमिया ने अपने दांत पीस के लिए और उसने बोलने के लिए अपना सारा साहस प्रवर्तित किया, तो क्या तुम क्या करने जा रहे हो? लुमिया, मैं शायद आज मर गया, लेकिन कम से कम। रक्त राजा ने भौहें सिकोड़ी, लुमिया को देखा और कहा, मैं तुम सभी को अपने साथ खींच सकता हूँ। लुमिया ने रक्त राजा की हत्या की आभा को रक्त के रंग के नमूने की धारा में परिवर्तित देखा जो पूरे स्थान में तैर रही थी और वह डर गई। तुम में विरोध करने का साहस है। हालांकि लुमिया डरा हुआ था, फिर भी उसने चिल्लाने की कोशिश की, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे एक शब्द से चर्च के सभी सदस्यों और मानव साहसी पिशाच जाति को नष्ट करने के लिए सहयोग करेंगे। तुम बच तो जाओगे, लेकिन पूरा पिशाच वंश मर जाएगा। उस समय तुम पूरी पिशाच जाति के लिए पापी बन जाओगे। क्या आप खुशी से रह सकते हैं? क्या आप आराम से रह सकते हैं? हा 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 हा। रक्त राजा अचानक जोर से हंसा, मैं खुशी से रह पाऊं या नहीं? तुम तब तक जीने की कोशिश कर सकते हो और तुम्हारा पता चल जाएगा। आप, रक्त तलवारें, रक्त राजा चिल्लाया और उसकी कलाई से खून बह निकला, जिससे एक रक्त तलवार बन गई जो जलने लगी। हत्या आभा बुद्धि रही थी। अकल्पना, आप अभी भी उस कौशल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? लुमिया ने डर कर चिल्लाया, नहीं, ऐसा अभी मर जाना चाहिए। हा हा हा। रक्त राजा जोर से हंसा, अंधकार राजा भी काया था। मैंने राशि चक्र जादू संरचना और रक्त तलवार का आधा ही उपयोग किया था कि वह भाग गया। इसलिए इस समय रक्त राजा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके चारों ओर अनेक लाल लहरें फैल गईं, जिससे इस स्थान पर उपस्थित पोप इतने प्रभावित हो गए कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं। मैं शिकारी हूं और तुम शिकार हो। लुमियरे, तुम बहुत होशियार और बहुत सावधान हो। तुम मुझसे डरते थे, इसलिए तुमने मुझे मारने के लिए सभी पोपों को इकट्ठा किया। हालांकि हा 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 हा, तुम्हारी मुसीबत की वजह से मैं तुम सभी को एक साथ मार डालूंगा, कोई भी बच नहीं सकता। यदि इस महाद्वीप के सभी चर्चों के पोप मर जाएंगे तो चर्च का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचेगा और पिशाचों को नष्ट करने का आदेश देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। नहीं, असंभव। आप, इस समय लुमिये बेहद डरावना हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सावधानी अंततः एक जाल बन जाएगी जो खुद सहित सभी अन्य पोपों को खतरे में डाल देगी। उसने ये भी नहीं सोचा था कि अंधकार राजा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह महाद्वीप को भयभीत करता है और दानव भगवान के बराबर है, एक काम था। लानत है, अंधकार राजा, तुम एक काय कमीने हो। लुमिया ने मन ही मन दंता। ब्लड किंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था कि तुम भाग गए। क्या तुम सच में डार्कनेस किंग हो? मुझे लगता है कि तुम एक कीड़े की तरह हो। यद्यपि वह अंदर से क्रोधित थी, परंतु लुमिया भी रक्त राजा की शक्ति से प्रभावित था। रक्त राजा ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अंधकार राजा तुरंत भाग गया, तो रक्त राजा कितना शक्तिशाली है? लुमिया को यह पता नहीं था कि रक्त राजा कितना शक्तिशाली था। संभवतः उसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। हालांकि इस बार लुमिया को अपनी गर्दन पर मौत की आशंका का दबाव महसूस हो रहा था। लुमियरे, हम क्या करें? आपने मुझे ये भी बताया कि वह पहले से ही बहुत कमजोर है। जब तक हम उसे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आते रहेंगे, वह हमारी बात सुनेगा ही। ये सही है। तुमने कहा था कि इस बार हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अंत में सभी लोग रक्त राजा के जाल में फंस गए। लुमिया ने सुना कि सभी उसे डांट रहे हैं और वह तुरंत चिल्लाया, चुप रहो। तुम लड़ोगे, अब तुम और मैं उससे लड़ेंगे। कम से कम हमारे पास रहने का मौका है, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे। ये सुनकर सभी को पता चल गया कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वे सभी अपने हथियार लहरने लगे और मौत से लड़ने की तैयारी करने लगे। ओह, क्या तुम सच में मुझसे ज्यादा चाहते हो? रक्त राजा ने कहा। उनके शब्द बहुत ही कोमल थे, लेकिन वे सभी को सिहरन पैदा कर दी। रक्त राजा की हत्या इतनी भयानक थी, ऐसा लग रहा था कि पूरे स्थान पर रक्त के रंग के कोहरे की एक झलक दिखाई दी। उसे मार डालो, लुमिया अचानक चिल्लाया और हर कोई तुरंत रक्त राजा की ओर भागा। हालांकि इस बार लुमिया ने एक कदम पीछे हटकर अपने स्पेस बैग के अंदर से एक रत्न निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने मणि को कुचल दिया और उसके पैरों के नीचे एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। लुमियरे, तूने हमसे झूठ बोला। लना है, क्या तुम भाग रहे हो ताकि हम लड़ सकें? कमीने, अगर मैं अभी भी जिंदा होता तो मैं तुम्हें मार डालता और तुम्हारा पूरा चर्च जला देता। सब लोग जल्दी करो, उस कमीने लुमिया को मार डालो। लुमिया ने देखा कि हर कोई पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ रहा है और वह बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, हा 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 हा। अलविदा, तुम पागलों। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे चर्च पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारी चर्च की सभी महिलाओं को अपना गुलाम बना लूंगा। जैसे ही लुमिया के शब्द समाप्त हुए, जादुई दान से एक चमकदार आभा निकला। बस एक सेकंड में वह आभा लुमिया के साथ गायब हो गई। सब इतनी जल्दी से हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करें। अचानक किसी ने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और कांपते हुए कहा, माफ करना खून राजा। मुझे लुमिया ने धोखा दिया था। टोरकना, एक अन्य व्यक्ति ने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया, मैं भी। कृपया मुझे मत मारो। मैं टोरकना, मैं कसम खाता हूँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। लुमिया ने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे मत मारो, मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और खूबसूरत महिलाएं हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ला सकता हूँ। पांचों लोग जो लुमिया के पीछे आए थे, उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, कांपने लगे और रक्त राजा से दया की भीख मांग ली। मनो वे पूरी तरह से भूल गए थे कि अभी क्या हुआ था। हा 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 हा। रक्त राजा अचानक जोर से हंसा, उसकी हंसी तिरस्कार से भरी थी। जब तुम यहाँ आए थे तो क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे और मुझे अपने पैरों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दोगे, है ना? वे पांचों लोग कांप उठे, वे केवल सिर झुकाकर मौन रह सकते थे। घुटने टेको, रक्त राजा चिल्लाया और भीड़ डर गई। वे सभी महान चर्चों के पोप थे, लेकिन जब इस आदमी के सामने खड़े थे तो वे सिर्फ छोटी चींटियां थे। सभी ने वेस्ट चैप्टर 9 VLEN COMA पर। रक्त राजा की आवाज सुनकर पांचों पोपों ने अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया। वे धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, उनके दांत भींचे हुए थे और शरीर थोड़ा कांप रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्रोध के कारण था या डर के कारण। बहुत अच्छा, तो फिर आप मर सकते हैं क्या? जब उन्होंने सुना कि रक्त राजा ने क्या कहा तो वे चौंक गए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। 5 रक्त तलवारें तुरंत उनकी छाती में घुस गईं और उनके शरीर से खून तेजी से बहने लगा।
5 पोप ऐसे लोग थे जिनकी दूसरों द्वारा सर्वशक्तिमान प्राणी के रूप में प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि वे साधारण लोगों को ईश्वर से जोड़ सकते थे। हालांकि अंत में वे रक्त राजा द्वारा आसानी से मारे गए। उनके शरीर से खून बह गया था और वे 5 लाशें बन गई जो पेड़ की शाखाओं की तरह सूखी थीं। पांचों पोपों की शर्मनाक तरीके से आसानी से हत्या कर दी गई। रक्त राजा ने अब दूर तक देखा, फिर उसका शरीर रक्त के रंग की धुंध में बदल गया, फिर बाहर उड़ गया। लेथेल भी तुरंत उसके पीछे उड़ गया। ब्लड किंग के महल से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बाहर एक भूरे बालों वाला युवक अचानक प्रकट हुआ। हाँ, ये लुमिया था। हा, मैं अभी भी जीवित हूँ। लुमिया जोर से हंसा। हाँ, तुम मूर्खों, क्या तुम सोचते हो कि मैं भागने की कोई विधि तैयार किए बिना रक्त राजा के महल में घुस गया था? निश्चित रूप से वे सभी मूर्ख अब मर चुके हैं। हा। ये और भी अच्छा है, तब मैं उन 5 मूर्खों के सभी 5 चच ले लूंगा। जब तक मैं देवताओं की सीढ़ियां नहीं चढ़ जाता तब तक रुको, मैं पलटकर उस कमीने को मार डालूंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एक ठंडी लेकिन बेहद परिचित आवाज गूंजी, जिसने लुमिया को डरा दिया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि रक्त का एक बादल धीरे धीरे रक्त राजा में समा रहा है। रक्त राजा ने अपनी टोपी उतार फेंकी और धीरे धीरे जमीन पर उतरा और लुमिया को उदासीनता से देखने लगा। असंभव। लुमिया डर गया और पीछे की ओर कांपने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? ये जगह तुम्हारे महल से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? अन्य पोप कहाँ हैं? तुमने उन्हें मार डाला। क्या तुम्हें ये सवाल पूछने का अधिकार है? रक्त राजा ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। आप उनसे मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं। बेशक। रक्त राजा ने अपना हाथ हिलाया और एक रक्त तलवार तुरंत प्रकट हुई। आपको उनसे मिलने के लिए नरक में जाना होगा। क्या? लुमिया ने पलटकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वूश, तमाचा। लुमिया ने बस अपना सिर घुमाया और इससे पहले कि वह कोई जादू कर पाता, वह रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और देखा कि रक्त तलवार का ब्लेड पीछे से उसकी छाती में घुस रहा है। घाव से ताजा खून की धारा की तरह बह रहा था। लुमिया कांप रहा था और हर कदम आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे कि वह जीने के अपने आखिरी मौके को बनाए रखना चाहता हो। हालांकि उसका शरीर धीरे धीरे एक सूखे पेड़ की शाखा की तरह सूख गया और उसका भाग्य भी अन्य 5 पोपों की तरह ही दिखाई दिया। नहीं, लुमिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे पूरे पिशाच कबीले को मेरे साथ मर दूंगी। लुमिया ने अपना मुंह खोला और अंगूठे के आकार का एक प्रकाश कण उसके मुंह से निकाला और गोली की गति से दूर चला गया। रक्त राजा ने अपना सिर उठाया, प्रकाश के उस कण को दूर से गायब देखा और आह भरी। उसने अपना हाथ उठाया और लुमिया के शरीर में धंसी रक्त तलवार तुरंत कांप उठी। इसके तुरंत बाद वह रक्त राजा के हाथ में वापस उड़ गया। लुमिया का शरीर भी अनगिनत टुकड़ों में टूटकर धूल पर गिर गया। बिना किसी रक्त के उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह सैकड़ों वर्षों तक धूप में पड़ा रहा हो और सड़कर राख में बदल गया हो। उफ! रक्त राजा ने अचानक मुंह में रक्त थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़खड़ाई, मानो गिरने वाली हो, लेकिन उसने तुरंत अपने शरीर को सहारा देने के लिए रक्त तलवार का इस्तेमाल किया। रक्त राजा ने अपना सिर उठाया, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, क्या तुमने पर्याप्त देख लिया है? लेथेल। इस समय लेथेल वास्तव में चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था और उसने खुद से सोचा, क्या ये हो सकता है? रक्त राजा मुझसे बात कर रहा है। असंभव। क्या वह मुझे सचमुच देख सकता है? लेकिन सिस्टम ने कहा कि जब तक मैं इस अवस्था में हूँ, कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने चुप रहने और न हिलने का फैसला किया, जैसे कि उसका अस्तित्व ही न हो। हालांकि रक्त राजा की आंखें वास्तव में उसे घूर रही थी, जैसे कि वह वास्तव में उसे देख सकता हो। कोई जवाब नहीं। रक्त राजा मुस्कुराया और जमीन पर बैठ गया। उसके हाथों ने उसकी छाती को ढक लिया, जबकि उसके नाक और मुंह से लगातार खून बह रहा था। भले ही मैं अब और नहीं लड़ सकता, लेकिन क्या तुम प्रकट होने की हिम्मत नहीं करते? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। अब उसे एहसास हुआ कि रक्त राजा वास्तव में उसे देख सकता था। क्या तुम डरे हुए हो, चिंतित हो, या तुम जवाब नहीं दे सकते? रक्त राजा ने अचानक पूछा। ऐसा लगता है तुम सचमुच जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें भी यह अजीब लगता है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, है ना? ये सुनकर लेथेल चुपचाप सुनता रहा। उसे वाकई लगा कि यह बहुत अजीब है। आखिरकार सिस्टम ने वादा किया था कि कोई भी उसे नहीं देखेगा, लेकिन ब्लड किंग उसे देख सकता था, जिससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। हा। ब्लड किंग जोर से हंसा। पता नहीं क्यों, मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक बहुत ही परिचित भावना है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें वह परिचित भावना महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये भावना रक्त रानी से आती है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों रक्त रानी हैं, लेकिन आप नहीं भी हैं। भी। रक्त राजा ने लेथेल की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे छूना चाहता हो। रक्त राजा का हाथ कांप उठा और अचानक रुक गया, मानो वह उसे छूना चाहता हो पर छूना नहीं भी चाहता हो। अंत में रक्त राजा ने अपना हाथ वापस खींच लिया, आह भरी, और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तुम मुझे ऐसा एहसास दिलाते हो जैसे तुम किसी दूसरे युग से आए हो। हा, कितना दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी दूसरे युग में पिशाच जाति को महसूस कर पाऊंगा। इसका मतलब है पिशाच जाति अभी भी मौजूद है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। उम्मीद है मेरी आखिरी ऊर्जा मेरे लोगों को इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने में मदद कर सकेगी। ये सुनकर लेथेल को लगा कि उसकी बुद्धि स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अजीब बात है, रक्त राजा को कैसे पता चल सकता है कि मैं दूसरे युग से आया हूँ? रुको, उसने कहा कि उसे उससे एक परिचित भावना आ रही थी, बिल्कुल रक्त रानी की तरह। लेथेल को वह समय याद आया जब उसे चार्लोट ने काट लिया था। उस समय वह ऊर्जा स्थान में था और उसने एक विशाल रक्त चमगादड़ देखा। वह चमगादड़ स्वयं को ब्लड क्वीन कहता था, लेकिन उस समय उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रक्त चमगादड़ को विवाह ने नष्ट कर दिया था और वह लेथेल के शरीर में रक्त कीचड़ के ढेर में बदल गया था। घातक घबराया हुआ, अगर रक्त राजा को पता चला कि रक्त रानी उसकी ऊर्जा कुंड के तल पर एक ढेर बन गई है, तो मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसा लगेगा। बेशक लेथेल ने ऐसा भी नहीं कहा और वह कुछ भी नहीं कह सका। बोलने के बाद रक्त राजा ने राहत की सांस ली। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे सचमुच लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए मेरी आत्मा और शक्ति का क्रिस्टलीकरण आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर मौका मिले तो उसका लाभ उठाओ, किसी और को यह मौका मत दो। जबकि लेथल अभी भी असमंजस में था, रक्त राजा जमीन पर पड़ा अपनी अंतिम सांस ले रहा था।
उसके ऊपर मंडराती रक्त की तलवार रक्त के धुंध के बादल में बदल गई और उसके शरीर को घेर लिया। रक्त की धुंध धीरे धीरे संघनित रूप से रक्त के कोकून में बदल गई, जिसने रक्त राजा के पूरे शरीर को ढक लिया। टोरकना टोरकना टोरकना, जमीन के नीचे से अचानक अनगिनत जंजीरें दिखाई दी, उस रक्त कोकून को छुआ और फिर उसे जमीन के नीचे खींच लिया। इतनी जल्दी से हुआ कि लेथल को यह काम करने का भी समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है। लेकिन जमीन पर खून के रंग का एक निशान दिखाई दिया। निशान चमगादड़ जैसा था, लेकिन ये बिजली की चमक की तरह चमका और फिर गायब हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया, मनो कुछ हुआ ही न हो। वह जमीन जहां से खून का कोकून निकला था, वह भी सामान्य हो गई, बिना किसी निशान के। अचानक लेथल दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से मारा जा रहा है। लेथेल के सामने तुरंत धुंधली तस्वीरें उभर आईं। वे तस्वीरें समय को तेजी से आगे बढ़ती हुई लग रही थीं, जिससे वह चौंक गई। समय तेजी से बीत गया, घास भी लंबी हो गई, पेड़ भी अच्छे से बढ़ गए, फिर मुरझा गए। संपूर्ण भूकंप घड़ियां, सक्रिय ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, बारिश, हवा, बिजली आदि। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों वर्षों से उसके सामने से तेजी से गुजर रहे थे। हालांकि अचानक समय रुक गया, एक रोशनी चमकी और एक छोटी लड़की दिखाई दी। डोरोथी। लेथेल चौंक गया जब उसने देखा कि वह लड़की डोरोथी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पत्थर के खंभे के अंदर हुई मरम्मत के कारण इस स्थान पर पहुंची हो? मनो डोरोथी को पता था कि उसे क्या करना है। वह जल्दी से उस स्थान पर गई जहां रक्त राजा को दफनाया गया था। फिर वह धरती पर हाथ रखकर चली गई। रक्त राजा की आत्मा प्रकट हुई, हालांकि डोरोथी निडर लग रही थी। उसने रक्त राजा से कुछ कहा और रक्त राजा ने भी उससे कुछ कहा। लेथेल को ठीक से पता नहीं था कि उसकी बातचीत किस बारे में थी। अंत में रक्त राजा ने डोरोथी को रक्त रंग का रत्न दिया। फिर उसकी आत्मा भी धीरे धीरे गायब हो गई। हालांकि गायब होने से पहले रक्त राजा की आत्मा ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, उसका मुंह हिल रहा था। हालांकि लेथेल यह नहीं सुन सका कि रक्त राजा क्या कह रहा था, लेकिन वह उसके मुंह से निकले शब्दों के आधार पर अनुमान लगा सकता था कि रक्त राजा ने क्या कहा था। आखिरकार मुझे पता चल गया कि आप कौन हैं। कृपया पिशाच जाति का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद। रक्त राजा की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। डोरोथी ने अपने हाथ में रक्त पत्थर पकड़ लिया, उस दिशा में देखा जहां रक्त राजा की आत्मा ने अभी देखा था और भ्रम में भौहें सिकोड़ लीं। वह लेथेल की ओर देखती रही, लेकिन वह नहीं देख सकी जो रक्त राजा ने देखा था। अंततः उसने आह भरी और रक्त पत्थर लेकर चली गई। दृष्टि समाप्त हो गई और लेथेल अब भविष्य की छवियों को नहीं देख सकता था। वह भौचक्का रह गया और घटनाओं को एक साथ जोड़ने लगा। अंततः उसने आह भरी और रक्त पत्थर लेकर चली गई। दृष्टि समाप्त हो गई और लेथेल अब भविष्य की छवियां नहीं देख सकता था। अजीब बात है, इसका मतलब है रक्त राजा को मेरी उपस्थिति का पता था, इसलिए उसने मेरे लिए वह रक्त पत्थर छोड़ दिया। फिर डोरोथी को गलती से पता चल गया कि रक्त राजा को कहां दफनाया गया था, इसलिए रक्त राजा ने डोरोथी को मुझे रक्त पत्थर देने की अनुमति देने का फैसला किया। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि रक्त राजा उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। उसे ये भी महसूस हुआ कि जो उसने अभी सोचा था वह बहुत उचित था। शायद यही कारण है कि जब मैंने उस रक्त पत्थर को देखा तो मेरे शरीर में रक्त की लालसा फिर से जाग उठी। लेथेल निराश हो गया। उसे लग रहा था कि अतीत और भविष्य उसे निशाना बना रहे हैं। उसने अपना सिर हिलाया और फिर चला गया। वह देखना चाहता था कि क्या कुछ और भी चल रहा है जिसका उसे कोई लेना देना है। अल्पविराम। एक अन्य स्थान पर, युद्ध क्षेत्र से 10,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर। ये जगह एक चर्च थी जिसकी इमारत बेहद शानदार और भव्य थी। पोप के लिए आरक्षित कमरे के अंदर एक खूबसूरत लड़की खिड़की के पास बैठी थी, दूर की ओर देख रही थी जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अचानक एक प्रकाश चमका और फिर प्रकाश का एक गोला उसके सामने प्रकट हुआ। लड़की चौंक गई जब उसने वह गोला देखा। ये लुमिये की जीवन ज्योति है। लुमियाना। अचानक प्रकाश के गोले के अंदर से लुमियरे की आवाज गूंजी। लुमियरे, तुम। लुमियाना कांप उठी, उसकी आंखें गीली थी मानो वह रोने वाली हो। तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, क्यों? लुमियाना, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। लुमिया की आवाज उदासी और गुस्से से भरी हुई थी। मैं और दूसरे पोप रक्त राजा को मारने गए थे। आखिरकार अंधेरे राजा के साथ लड़ाई के बाद रक्त राजा की ताकत और जीवन बहुत कम हो गया है। हालांकि मैंने और बाकी सभी ने उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाया। डार्कनेस किंग लड़ते हुए भाग गया, इसलिए ब्लड किंग के पास अभी भी सभी पोपों और मुझे मारने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। क्या तुम सचमुच मर गए हो? लुमियाना अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी आंसू लगातार दो धाराओं की तरह बह रहे थे। ये सही है, रक्त राजा बहुत शक्तिशाली है। मैं इस दुनिया में शांति लाने के लिए उसे मारना चाहता हूँ। लुमियाना, तुम भी चलती हो कि रक्त राजा कितना शक्तिशाली है। वह लगातार अन्य राज्यों को उसे करने के लिए धमकाता था और अपनी तृप्ति के लिए अनगिनत महिलाओं को अपने साथ ले जाता था। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी अगर मैं सभी को शांति प्रदान कर दूं तो मुझे इसकी अफसोस नहीं होगा। लुमियाना ने रोते हुए कहा, लुमियरे, आप वास्तव में एक अच्छे पोप हैं। हर कोई आपके नाम की प्रशंसा करेगा और आप चर्च की आग को हमेशा जीवित रहने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद लुमियाना, हालांकि मुझे आशा है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है? ये सही है, पूरी पिशाच जाति को मार डालो। माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लुमियाना ने अपना सिर झुकाकर कहा। क्यों? लुमियाना, क्या तुमने भी मुझे धोखा दिया है? लुमियरे गुस्से से चिल्लाया। मैं खून राजा की गलती के कारण बाकी सबको नहीं मार सकता। लुमियाना ने दुखी होकर कहा, आपने ये भी कहा था कि हमारे चर्च को सभी को प्यार देना चाहिए, है ना? लानत है। लुमियरे ने नियंत्रण खो दिया और चिल्लाया, प्यार क्या है? लुमियाना, मुझे रक्त राजा ने मार डाला, मुझे बदला लेने की जरूरत है। क्या तुम समझती हो? मुझे प्यार या ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं है, समझे? मुझे बदला लेने की जरूरत है। लुमियरे, तुम बहुत बदल गई हो। लुमियाना ने रोते हुए कहा, पहले तुम्हारे विचार सूर्य की तरह उज्ज्वल थे और तुम्हारा प्यार समुद्र जितना था। आपने अंततः सभी को प्यार देना चाहा, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। अब आप क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ जानता हूं जो तुमने किया। हालांकि लुमिये, तुम मर गई, मैं अभी भी उसका दर्द महसूस करता हूं मेरे दिल में। क्यों? आप जैसा प्रतिभाशाली युवक ऐसा कैसे हो गया? टस्क, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। लुमिया बोला, उसकी आवाज अधीरता और झुंझलाहट से भरी हुई थी। लुमियाना को लुमिया की बातें सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
इसके विपरीत उसे लगा कि यह बहुत सामान्य बात है और उसने धीरे से कहा, लुमिया, आखिरी चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वह है तुम्हें फिर से जीने का एक और मौका देना। हालांकि मैं तुम्हें अंधकार की गहराइयों में कैद कर दूंगा। उम्मीद है जब तुम वहां होगे तो तुम अपने किए पर विचार कर सकोगे। नहीं, तुम पागल हो, लुमिया डरकर चिल्लाया, फिर दूर उड़ गया। हालांकि लुमियाना बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया और पूरे चर्च को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक गुंबद प्रकट हो गया। धमाका! प्रकाश के कण सुरक्षात्मक गुंबद से बहुत जोर से टकराए, जिससे टक्कर की आवाज पैदा हुई। टक्कर वाली जगह पर सुरक्षात्मक गुंबद की सतह पर अनगिनत लहरें पानी की तरह फैल गईं। हालांकि उन तरंगों के गायब हो जाने के बाद भी सुरक्षात्मक गुंबद सामान्य बना रहा, उसमें कोई दरार नहीं आई। लानत है, लुमियाना, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? लुमिया ने गुस्से से चिल्लाया। माफ करें, लुमियाना ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ा अपराध बोध और शर्मिंदगी थी। हालांकि मुझे यही करना है, मानवता के लिए, चर्च के लिए। साली वेश्या, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें वाइस पोप का पद दिया था। क्या तुम सोचती हो कि मेरे बिना तुम सब कुछ कर सकती हो? मैं नहीं कर सकती, लुमियाना की आवाज फिर गूंजी। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लानत है, लुमियाना। आसपास के अंतरिक्ष से अनगिनत जंजीरें प्रकट हुईं, लुमिया को बांध दिया और फिर उसे अंतरिक्ष भंवर में खींच लिया। लुमियाना, मुझे यहाँ से भागने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे लाख टुकड़े कर दूंगा। लुमिया की चीख धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में मौजूद लुमियाना ने खिड़की से बाहर देखा और आह भरी। माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें शैतान नहीं बनने दे सकती, लुमियाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में अत्यधिक दर्द और शर्म थी। वह रो पड़ी। हालांकि उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए क्योंकि उसका चेहरा दृढ़ निश्चयी हो गया था। लुमियाना ने एक क्रिस्टल बॉल निकाली, फिर बोली। कांच की बॉल ने उसकी आवाज पूरे चर्च में फैला दी, जिससे हर कोई सुन सकता था। लुमिया चर्च के सभी अनुयायी ध्यान दें। पोप लुमिया ने विश्व, मानवता की रक्षा करने तथा सभी के लिए प्रेम फैलाने के लिए रक्त राजा से युद्ध किया। हालांकि रक्त राजा बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए पोप की मृत्यु हो गई। अब से मैं चर्च के सभी अनुयायियों को पोप की महान उपलब्धियों को याद रखने का आदेश देता हूँ। 3 दिनों में हमारे महान पोप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से मैं पोप का पद संभालूंगा और तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक कोई अधिक उपयुक्त व्यक्ति सामने नहीं आता, फिर मैं ये पद उस व्यक्ति को सौंप दूंगा। लुमियाना ने बोलना समाप्त किया और आह भरी। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। लुमियरे, मैं वादा करता हूँ कि जब तुम जागोगे तो चर्च और ये दुनिया बेहतर होगी। जहां तक पिशाच जाति का सवाल है, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एक साथ शांतिपूर्वक रह सकें। माफ करना, लुमियरे, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। रक्त राजा के लिए, लुमियाना ने भौहें सिकुड़ी। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक सफेद रत्न दिखाई दिया। लुमियाना ने मणि को कुचल दिया, जिससे वह प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गया। प्रकाश के वे छोटे कण उसके चारों ओर उड़े और फिर वह गायब हो गई। अल्पविराम। जिस स्थान पर रक्त राजा की मृत्यु हुई थी, वहां प्रकाश की एक किरण चमकी और लुमियाना प्रकट हुई, जो जमीन पर स्थिर खड़ी थी। क्या ये वही जगह है? लुमियाना ने चारों ओर देखा। क्या यही वह जगह है जहां लुमिया की मृत्यु हुई थी? वह इधर उधर चलती थी और उसके टखने पर पहनी घंटी उसके हर कदम के साथ स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करती थी। लुमियाना उस जगह के पास रुकी जहां रक्त राजा की मृत्यु हुई थी। वह नीचे झुकी और जमीन पर राख के ढेर को छुआ। ये है, उन राख को छूते समय उसे एक परिचित सी अनुभूति हुई। इस समय लुमियाना मुस्कुराई। भाई चलो घर चलते हैं। उसने एक चीनी मिट्टी का जार निकाला जो 2 अंगुलियों जितना छोटा था। लुमियाना ने जार का ढक्कन खोला और अचानक तेज हवा आई, जिससे जार के अंदर की सारी राख जमीन पर उड़ गई। इसके बाद लुमियाना ने सिरेमिक जार का ढक्कन बंद कर दिया और उसे अंतरिक्ष बैग में रख दिया। उसने चारों ओर देखा, भौहें सिकुड़ी, कुछ अजीब महसूस किया और फिर रक्त राजा के महल की ओर उड़ना जारी रखा। 30 मिनट से अधिक समय के बाद वह हॉल में खड़ी थी। उसकी आंखें और भी भ्रमित हो गईं जब उसने 5 अन्य चर्चों के 5 पोपों के शव देखे। अजीब बात है, रक्त राजा कहाँ है? लुमियाना ने बुदबुदाया। क्या ऐसा हो सकता है? उसने बदला लेने और इस महाद्वीप के सभी चर्चों को नष्ट करने का फैसला किया है। नहीं, यदि ऐसा हुआ तो उन चर्चों के देवता शांत नहीं बैठेंगे। तो वह कहाँ गया? लुमियाना ने भौहें सिकोड़ी। उसने पूरे महल में खोज की, लेकिन रक्त राजा की कोई उपस्थिति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त राजा इस दुनिया से गायब हो गया हो। अंत में वह आह भरकर बिना किसी उत्तर के अनेक प्रश्न लेकर चली गई। अल्पविराम। आने वाले दिनों में लेथेल अभी भी इधर उधर घूमता रहा। बेशक कभी कभी वह अभी भी अंधकार अंतरिक्ष में ये देखने के लिए जाता था कि क्या अंधकार राजा बाहर चला गया है। हालांकि पिछले 15 दिनों में ऐसा लग रहा था कि अंधकार राजा ने कभी भी अंधकार स्थान नहीं छोड़ा। लेथेल इधर उधर भटकता रहा। वह अनगिनत स्थानों से गुजरा और इस कैद किए गए युद्ध क्षेत्र में अनगिनत लोगों, अनगिनत राक्षसों और अनगिनत जनजातियों को देखा। 15 दिन बाद लेथेल उस जनजाति के पास वापस लौटा जिसकी उसने मदद की थी और स्थिति की समीक्षा की। इस बार वह उस जनजाति का नाम पूछना भूल गया जिसकी वह मदद कर रहा था। आदिवासी लोग लकड़ी के घर बनाते थे। हालांकि वे बहुत सरल लगते हैं, कम से कम गुफा में रहने की तुलना में तो बेहतर हैं। वे लेथेल द्वारा दिए गए ज्ञान से आग बनाना और खाना पकाना जानते थे। अगर वे सारा मांस नहीं खाते तो उसे धूप में सुखाते हैं या उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे धुएं में पकाते हैं। वे मसालों का प्रयोग करना जानते थे, तथापि वे अभी भी नमक नामक चीज नहीं खोज पाए थे। लेथेल को लगा कि यह सामान्य बात है। पहली बात तो ये कि यह जगह समुद्र के पास नहीं है, इसलिए नमक ढूंढना या समुद्री पानी से नमक निकालना असंभव है। दूसरा, जमीन में मौजूद खनिज लवणों का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें कई शोधन चरणों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थ होते हैं। अंत में जनजाति के सभी लोग नमक की समस्या को हल करने के लिए उसके लौटने का इंतजार ही कर सकते थे। इसके अलावा नमक से भी बड़ी समस्या साफ पानी की है। लेथेल ने उन्हें जो जानकारी दी उसमें कुआं खोदने या भूमिगत पानी खोजने का कोई तरीका नहीं था। नए अपडेट के लिए noblebun.com पर जाएं। वे केवल उस नदी तक ही जा सकते हैं जो गांव से 20 किलोमीटर से अधिक दूर है। लोगों को पीने का पानी लाने के लिए एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है, फिर जंगल से होकर एक नदी तक जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पानी बहुत दुर्लभ है और इसका उपयोग केवल पीने के लिए किया जा सकता है, नहाने या कपड़े धोने के लिए नहीं। लेथेल ने आह भरते हुए सोचा, लगता है अगली बार मुझे उन्हें भूमिगत जल खोजने में मदद करनी होगी ताकि कृषि और पशुधन का विकास हो सके। गांव के मुखिया। अचानक एक युवक प्रकट हुआ जो दूसरे युवक को कंधे पर उठाए अत्यंत चिंतित भाव से डोरो के सामने दौड़ रहा था।
ये देखकर डोरो ने भौहें सिकोड़ी, जल्दी से उस युवक के पास गया और पूछा, क्या हुआ? वह और आप क्यों घायल हो गए? गांव के मुखिया, वह और मैं शिकार कर रहे थे और फल ढूंढ रहे थे, तभी दूसरे कबीले के लोगों ने हमारा शिकार कर लिया। युवक ने अपने कंधे पर उठाए हुए व्यक्ति को धीरे से नीचे उतारा, फिर बोलते हुए हौंकने लगा। वे धनुष जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी चाल अधिक साफ होती है। ऐसा लगता है कि उन्हें यह हथियार देवताओं के युद्ध क्षेत्र में मिला था। अन्य 3 लोग, वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें डर था कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान अन्य जनजातियों के हाथों में पड़ जाएगा, इसलिए वे मरते दम तक लड़ते रहे। डोरो को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी तब तक भींची जब तक कि वह सफेद नहीं हो गई। उसकी आंखों में खून की नसें दिखाई देने लगी, जिससे उसकी आंखें लाल दिखाई देने लगी। लानत है, हम यहाँ से भाग निकले, फिर भी ये कमीने हमें जाने क्यों नहीं देते? डोरो गुस्से से चिल्लाया। गांव के मुखिया, उस युवक ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम गांव की सभी महिलाओं, खासकर हमारी 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं को उन्हें सौंप दें तो वे हमें जाने देंगे। हाँ, डोरो ने तिरस्कार से कहा, क्या वे कमीने मुझे बेवकूफ समझते हैं? महिलाएं ही हैं जो हमारी जनजाति के लिए नई पीढ़ियों को जन्म देती रहेंगी। यदि हम अपने कबीले की सारी स्त्रियों को सौंप दें तो हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे कबीले की 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं को देवताओं को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, हम उन मूर्खों को उन्हें कलंकित नहीं करने दे सकते। चिंता मत करो, हमारे पास भगवान का सुरक्षात्मक गुंबद है, वे इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन वह युवक पूछता रहा, गांव के मुखिया, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर यही हाल रहा तो हम भी बाहर नहीं जा सकते, तो हमें खाना कैसे मिलेगा? हम गांव में पानी कैसे लाएंगे? ये सुनकर डोरो ने आह भरी, ठीक वैसे ही जैसे उस युवक ने कहा था। हालांकि सुरक्षात्मक गुंबद उन लोगों को इस जगह में प्रवेश करने से रोक सकता था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वे बाहर भी नहीं निकल सकते थे। भगवान, डोरो ने अपना सिर उठाया, आसमान की ओर देखा, फिर लेथेल की मूर्ति की ओर देखा और बुदबुदाया, मुझे क्या करना होगा? लेथेल आदिवासियों की मदद करने के लिए अपने शरीर में वापस लौटना चाहता था, हालांकि उसने अचानक अपना मन बदल दिया। मैं हमेशा उनकी देखभाल और सुरक्षा नहीं कर सकता। ये तो बस पहली कठिनाई है, उम्मीद है कि वे बच जाएंगे और इस समस्या को खुद ही हल कर लेंगे। या कम से कम उन्हें मेरे वापस आने तक इंतजार करना होगा, अन्यथा अगर वे केवल मुझ पर निर्भर रहेंगे तो मेरे पास उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। भविष्य में उन्हें जो रास्ता अपनाना होगा वह बहुत लंबा होगा, उनके लिए स्वतंत्र होने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। वास्तव में लेथेल वास्तव में इन लोगों की मदद करना चाहता था, हालांकि वह एक सिद्धांत जानता था, उन्हें मछली देने के बजाय उसे उन्हें मछली पकड़ने की क्षणें देनी थी ताकि वे स्वयं मछली पकड़ सकें। तभी वे अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना कर सकेंगे और अपनी सभी कठिनाइयों का समाधान कर सकेंगे। लेथेल ने आह भरी, फिर उड़ गया, अब और ध्यान नहीं देना चाहता था। डोरो अब लेथेल की मूर्ति के पास गया और जमीन पर घुटने टेकते हुए बोला, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? उसने बहुत आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया, लेकिन मूर्ति चुप रही, जिससे वह निराश हो गया। डोरो लगातार घुटने टेकता रहा, वह सुबह से लेकर रात तक घुटने टेकता रहा, जब तक कि उसके घुटनों में इतना दर्द नहीं होने लगा कि वह और घुटने टेक नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। गांव का मुखिया, चीफ डोरो, आसपास के लोग जल्दी से डोरो को उठाने के लिए दौड़े, अपना सिर झुकाने में असमर्थ थे, उन्होंने लेथेल की मूर्ति से डोरो को ले जाने की अनुमति मांगी। जब डोरो घुटनों के बल बैठा था तो वे भी दूर खड़े होकर देख रहे थे और आशा कर रहे थे कि ईश्वर कोई चमत्कार करके उनकी मदद करेगा। हालांकि जब तक डोरो जमीन पर नहीं गिर गया तब तक वे कोई चमत्कार होते नहीं देख सके। एक साधारण घर में लोगों को हवा, बारिश और धूप से बचाने के लिए ये काफी था। डोरो को सूखे पत्तों के ढेर पर रखा गया था। आसपास के सभी लोग एक दूसरे को देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे उसकी ओर देखते रहे। क्या आपको लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है? अचानक एक महिला बोली। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। वैसे भी भगवान पत्थर बन गए हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। ज्यादा मत सोचो, भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, वह कई कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम मौत का सामना कर रहे हैं, क्या भगवान को हमारी परवाह नहीं है? आप ये भी जानते हैं कि पानी खत्म होने वाला है, अब केवल 2 से 3 दिन के लिए ही पानी बचा है। ये सही है, यहाँ ज्यादा खाना नहीं है। अगर हम सूखा मांस भी शामिल कर लें तो ये सिर्फ 5 दिन ही चलेगा। खाने की बात मत करो, पानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पानी केवल अगले 2 से 3 दिनों के लिए पर्याप्त है, अगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते तो हमें क्या करना चाहिए? ये कायरों का झुंड है। अचानक एक युवक चिल्लाया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। डियोरा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ठीक है, आप किसे काय कह रहे हैं? डोरेक एक लंबा आदमी था जिसकी लंबाई 180 सेमी से अधिक थी, उसका शरीर एक भालू जितना बड़ा था। वह उस शिकारी समूह का जीवित बचा सदस्य था जो एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गांव में वापस लाया था। डोरेक ने भीड़ की ओर घृणा और क्रोध से भरी नजरों से देखा, क्या मैं गलत हूँ? अपने आप से सोचिए, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। भगवान ज्ञान बांटने के लिए तैयार हैं ताकि हम गुफाओं के बजाय ठोस घरों में रह सकें। ईश्वर हमें ज्ञान देता है ताकि हम आग पैदा कर सकें, मांस पका सकें और भोजन का उचित उपयोग कर सकें। ईश्वर हमें ये जानने में मदद करता है कि भोजन को कैसे संग्रहित किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है कि उसने इस संपूर्ण भूमि की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक गुंबद भी बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है? कायरों, दूसरी जनजातियों को देखो, क्या उनके पास ये चीजें हैं? उनके देवता खून के प्यासे और लालची हैं, वे अनगिनत बलिदान मांगते हैं, यहाँ तक कि ताजा मानव रक्त भी। उनके देवता उन्हें क्या देते हैं? बस थोड़ी स्पष्ट सुरक्षा है, केवल तभी जब वह जनजाति विनाश का सामना करने के बिंदु तक खतरे में होगी, उनका भगवान उन्हें बचाएगा। लेकिन उन्हें बचाने के बाद क्या होगा? भगवान और अधिक बलिदान और अधिक रक्त और अधिक लोगों की मांग करेंगे। हमारा ईश्वर, वह हमें भोजन से लेकर ज्ञान और सुरक्षा तक बहुत सी चीजें देता है, लेकिन क्या उसने कभी हमसे भेंट मांगी है? ये सुनकर भीड़ ने अपना सिर झुका लिया। न केवल उस लकड़ी के घर के अंदर के लोगों ने, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने भी डोरेक की आवाज सुनी। बेशक उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वे डोरेक की कही हुई हर बात समझ गए थे। अपना सिर उठाओ, डोरेक चिल्लाया, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भीड़ चुप थी, किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। तुम कमीने, डोरेक चिल्लाया। बस एक कमजोर आवाज गूंजी और सभी ने तुरंत अपने सिर उठाए और डोरान की ओर देखा। ये देखकर डोरेक ने आह भरी, फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए ग्राम प्रधान। मैं
नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डोरो ने आह भरते हुए कहा, तुम सही हो। हमारे भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, हम और कुछ नहीं मांग सकते। उसने बैठने की कोशिश की। डोरेक ने ये देखा और जल्दी से डोरो को बैठने में मदद की। डोरो ने सबकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, डोरेक सही कह रहा है, हमें खुद को देखना होगा, हम हमेशा भगवान पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके अलावा भगवान की मूर्ति के सामने एक दिन घुटने टेकने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ है। शायद यही वह चुनौती है जो ईश्वर ने हमारे लिए तय की है। क्या? डोरेक और बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए। हालांकि उन्होंने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप डोरो की बात सुनते रहे। आप ये भी जानते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हालांकि जीवन कभी शांतिपूर्ण नहीं होता। भले ही आप चिंतित हैं कि हम भोजन और पानी की कमी से मर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा है। हमें प्राप्त ज्ञान की मात्रा की तुलना में ये चुनौती हमें और अधिक एकजुट बना रही है तथा ईश्वर द्वारा हमें दिए गए ज्ञान को लागू करने और विकसित करने में हमें और बेहतर बना रही है। अन्य जनजातियां अभी तक घर नहीं बना सकी हैं, लेकिन हमने ये कर दिखाया है। अन्य जनजातियों को तो ये भी नहीं पता कि भोजन और कई अन्य चीजों का भंडारण कैसे किया जाए, लेकिन हम सभी को ये ज्ञान है। कर दिया। अन्य जनजातियां तो ये भी नहीं जानती कि भोजन का भंडारण कैसे किया जाता है और कई, आप इस बारे में फिर से सोच सकते हैं, यदि यह चुनौती न होती तो हम खतरे से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का उपयोग कैसे कर पाते। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वे लोग भी अंदर नहीं आ सकते। हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है और इस जगह पर उनका विरोध करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। डोरेक, बाहर कितने लोग हैं? डोरेक ने तुरंत जवाब दिया, लगभग 20 लोग। हा। डोरो अचानक जोर से हंसा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने कमजोर और कायर हो? ऐसा लगता है कि सिर्फ 20 लोगों ने आपको इस हद तक डरा दिया है। ये वास्तव में भगवान द्वारा हमारे लिए लाई गई एक छोटी सी चुनौती है। ये सुनकर सभी सहमत हो गए। आखिर इस जनजाति में करीब 500 लोग हैं, जिनमें से लड़ने में सक्षम पुरुषों की संख्या यहाँ के निवासियों का लगभग 10वां हिस्सा है। बाहर तो केवल 20 लोग हैं, उन्हें किस बात का डर है? लेकिन इस समय एक और व्यक्ति बोला, गांव के मुखिया, मुझे डर है कि हम अपनी जीत की गारंटी के लिए संख्याओं का उपयोग नहीं कर सकते। डोरेक ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनके पास धनुष जैसा ही एक हथियार है, लेकिन तैयारी धनुष की तुलना में तेज है और गति और क्षति भी बहुत अधिक है। हम तो क्या हुआ? डोरेक चिल्लाया, अपनी कायरता का उपयोग लोगों को डराने के लिए मत करो। भले ही उनके हथियार, ठीक है। डोरो ने अपना हाथ उठाया और डोरेक की बात को रोक दिया। डोरो ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा, सिर हिलाया और जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, उनके पास अजीब हथियार हैं, हालांकि हमारे पास जानकारी है। मैं यह नहीं मानता कि ईश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया है वह बेकार हो जाएगा। हमारे पास कितने हथियार बचे हैं? गांव के मुखिया, एक अन्य व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और कहा, हमारे पास पत्थर और लकड़ी से बने कुछ ही हथियार बचे हैं। देवताओं के युद्ध क्षेत्र से केवल 3 तलवारें प्राप्त हुई थीं। कोई बात नहीं, डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई भी तीर कितना भी तेज क्यों न हो, वह एक मोटे लकड़ी के बोर्ड को भेद नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। डोरेक को अब कुछ एहसास हुआ और वह खुश होकर बोला, ये सही है। गांव का मुखिया सही कह रहा है, हम तीर से बच नहीं सकते, इसलिए हम इसे रोक सकते हैं। हा। गांव के मुखिया, आप सचमुच बहुत होशियार हैं। डोरो ने झुंझलाहट में डोरेक की ओर देखा। डोरेक को पता था कि वह कुछ ज्यादा ही खुश था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डोरो ने सबकी ओर देखा, फिर चिल्लाया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, 2 दिन के भीतर तीर को रोकने का कोई रास्ता ढूंढो। यदि आप इन 2 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते तो मृत्यु की प्रतीक्षा करें। लेकिन एक और व्यक्ति बोला, गांव के मुखिया, 2 दिन बहुत कम है। ये सही है, हमें नहीं लगता कि तीर को रोकने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं। भले ही गांव के मुखिया ने ये सुझाव दिया हो, लेकिन हम अपने शरीर पर एक मोटा लकड़ी का तख्ता कैसे उठा सकते हैं? ये सही है, ग्राम प्रधान, कृपया हमें और समय दीजिए। ये सुनकर डोरो को बहुत असहज महसूस हुआ। वह कुछ कहने ही वाला था कि डोरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे इस समस्या को हल करने का एक तरीका मिल गया है। डोरेक ने डोरो की ओर देखा, मुस्कुराया और बहुत आत्मविश्वास से कहा, गांव के मुखिया, 1 दिन के भीतर मैं आपको जवाब दे दूंगा। डोरो ने काफी देर तक डोरेक को देखा, मानो वह ये जानने की कोशिश कर रही हो कि डोरेक क्या सोच रहा है। अंत में डोरो ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो कल सुबह आपको मुझे जवाब देना होगा। डोरेक ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसने अचानक कहा, हालांकि मेरी एक शर्त है। तुम क्या चाहते हो? डोरो ने सावधानी से पूछा। डोरेक ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ। अगर मैं सफलतापूर्वक कुछ ऐसा बना लेता हूँ जो तीरों को रोक सके और युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भगवान में विश्वास खो चुके हैं वे हमारे गांव से बाहर निकल जाएं। क्या? ये सुनकर भीड़ तुरंत बोल पड़ी। डोरेक, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सही है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं मानता हूँ कि आप एक प्रतिभाशाली शिकारी हैं और ईश्वर के ज्ञान के प्राप्त करता हैं, लेकिन यह आपके लिए अहंकारी होने का कोई कारण नहीं है। डोरेक, जल्दी से सभी से माफी मांगो। घुटने टेक कर सभी से माफी मांगो। ये सही है, डोरेक, तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम गांव के मुखिया हो? चुप हो जाओ, डोरो ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया और सभी चुप हो गए। हालांकि इस समय एक व्यक्ति डोरो के पास आया, अपना सिर झुकाया और कहा, गांव के मुखिया, मुझे लगता है कि हमें डोरेक को भगा देना चाहिए, वह बहुत घमंडी है। उसने उस भगवान पर आंख मूंद कर विश्वास किया जिसने हमें छोड़ दिया और अब वह गांव के लोगों को भगाना चाहता है। मुझे लगता है कि वह इस गांव में रहने के लायक नहीं है, वह इस जनजाति का सदस्य होने के लायक नहीं है। डोरो और डोरेक ने यह सुना और उस युवक की बात पर नाराज हो गए। डोरेक, क्या तुम सच कह रहे हो? डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं डोरेक को गांव से बाहर निकाल दूं? तुम्हें पता होना चाहिए, वह जानता है कि कुछ ऐसा कैसे बनाया जाए जो तीरों का सामना कर सके और हमें उस जनजाति को हराने में मदद कर सके जो हमें वहां से भगा रही है। हाँ, दोआक ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, गांव के मुखिया, मुझे लगता है कि दोआक झूठ बोल रहा है। वह हथियार देवताओं के युद्ध क्षेत्र से लिया गया था, देवताओं के हथियारों को कोई नहीं रोक सकता। चीफ डोरो, क्या आपको लगता है कि लकड़ी का एक टुकड़ा भगवान के हथियार को रोक सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? डोरो ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मेरा विचार बहुत सरल है, डोएक ने आगे कहा, बाहरी जनजाति वास्तव में हमें मारना नहीं चाहती। जहां तक मैं देख सकता हूं, वे भी हमारे जैसे ही हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है।
इसलिए हमें बस उन्हें अपने संसाधन और महिलाएं देने की जरूरत है और फिर हम लंबे समय तक शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मूर्ख, डोरेक चिल्लाया, तुम्हारी हरकतें कायरों और मूर्खों से अलग नहीं हैं। हाँ, डोएक ने भी तिरस्कार में कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम होशियार और बहादुर हो? अच्छा, तो बाहर जाओ और देवताओं के हथियारों का सामना करो। तुम भी घायलों में से एक थे, तुम भाग गए और बाकी लोगों को युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम एक आदमी हो? मुझे लगता है तुम काम करोगे। डोरेक ने दांत पीसकर कुछ कहना चाहा, तभी डोरो के शब्द फिर से गूंज उठे। बस, डोरो ने डोरेक की ओर देखा, फिर डोएक की ओर देखा। डोएक, तुम सही हो। ये सुनकर एक ने उत्तेजक ढंग से मुस्कुराते हुए डोरेक की ओर देखा। हालांकि डोरो ने आगे कहा, हमें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। डोरेक को अपना काम करने दो और अगले दिन तक हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हम वहां जनजाति से लड़ नहीं सकते या नहीं। ठीक है, सभी लोग जाएं, पानी और भोजन का संयम से उपयोग करें, कुछ भी बर्बाद न करें। ये सुनकर सभी लोग चले गए। डोएक ने भौहें सिकोड़ी और डोरो को देखा, फिर डोरेक को फिर से देखा और जाने के लिए मुहा। सबके चलने के बाद डोराक डोरो के सामने आया और असमंजस में बोला, गांव के मुखिया, मुझे लगता है। डोरेक की बात पूरी होने से पहले ही डोरो ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो, हालांकि ये हमारे लिए ऐसा करने का समय नहीं है। NO वेलबन कॉम पर उत्तर पाएं। डोआक एक चालाक आदमी है, अब वह खुलेआम हमसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। इसका मतलब है कि जनजातियों में कई लोग हैं जो हमें धोखा देना चाहते हैं। सौभाग्य से डोइक और गद्दारों को ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया गया, हालांकि वह दूसरों को धोखा देकर भी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डोरेक, कल वह दिन होगा जब तुम उस चीज का परीक्षण करोगे, क्या उस पर विश्वास है कि यह तीरों को रोक सकता है? मुझे यकीन है, ग्राम प्रधान, डोरेक ने विश्वास से कहा। अच्छा, मुझ पर भरोसा है, डोरो ने सिर हिलाया और कहा, मेरी चुनौती वास्तव में कठिन नहीं है। ये सिर्फ इस चुनौती की बदकिस्मती है, जो लोग नहीं चाहते कि हमारी जनजाति विकसित हो, वे धीरे धीरे सामने आएंगे। डोरेक, अगर वे लोग आपके करीबी दोस्त होते, तो क्या आप उन्हें मारने के लिए तैयार होते? गांव के मुखिया, डोरेक ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज और आंखों से कहा, जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने अपने दिव्य भोजन के कारण मुझे दूसरा जीवन दिया। उन्होंने हमें वह ज्ञान भी दिया जो हमें कभी नहीं मिला। मैं हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखूंगा और उनका प्रति वफादार रहूंगा। अगर मेरे दोस्त या मेरी पत्नी भी ईश्वर के साथ भरोसा करते हैं, तो मैं उन्हें मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। ये सुनकर डोरो ने थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारी रिश्तेदारी जानती हूँ। डोरेक, हमें भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि हमारे पास ऐसा ईश्वर है जो हमारी रक्षा कर रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हम कितने देवताओं की पूजा करते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हम कितने खूनी और लालची हैं। ये कहा जा सकता है कि यह सबसे दयालु ईश्वर है, इसलिए हम कभी मिले हैं। हमें इस अवसर का अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए, गद्दारों के उस समूह को उभरने का मौका नहीं देना चाहिए। डोरेक, कल इस जनजाति का सारा विश्वास और आशा आपकी इच्छा पर टिकी होगी। गांव के मुखिया, चिंता मत करो। डोरेक ने सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित रूप से असफल नहीं होऊंगा। मैंने कई दिन पहले इसकी तैयारी की थी, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूं कि कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छा, आप पहले जाइए। हाँ, डोरेक ने जवाब में सिर हिलाया, फिर जल्दी से चला गया। डोरो ने डोरेक की पीठ की ओर देखा और संतोष से मुस्कुराया, डोरेक, हमारे भगवान को तुम पर गर्व होगा। अल्पविराम, अगली सुबह लेथेल जनजाति के पास ये देखने के लिए वापस आया कि वे वर्तमान समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अगर वह कहता है कि उसे चिंता नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा है। वास्तव में वह बहुत चिंतित था। आखिरकार ये जनजाति इस बात से जुड़ी थी कि वह परीक्षा में पास होगा या नहीं, इसलिए वह ये देखने के लिए वापस आया कि वे क्या करेंगे। सुबह में डोइक डोरेक के लकड़ी के घर के पास गया और जोर से चिल्लाया, डोरेक, यहाँ आओ, तुम कब तक अंदर छुपने की योजना बना रहे हो? ये सही है, डोइक का पीछा कर रहे युवकों के एक समूह ने भी ऊंची आवाज में उपहास किया, क्या आप हमेशा के लिए घर में छिपने की योजना बना रहे हैं? हा, एक काय अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाए तो ऐसा ही होता है। काय, बाहर आओ, यहाँ बाहर आओ, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। धमाका, डोरेक के लकड़ी के घर का दरवाजा अंदर से हिंसक तरीके से खोला गया। डोरेक धीरे धीरे बाहर चला गया, उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी क्योंकि वह डोएक के समूह को देख रहा था। सूर्य अभी अभी उगा है, लेकिन तुम लोग मुझे अभी से परेशान कर रहे हो। तुम लोग वास्तव में बेरोजगार हो। आप, एक युवक ने डोरेक को डांटने की कोशिश की, लेकिन डोएक ने उसे रोक दिया। डोएक ने डोरेक की ओर देखा और मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जो लोग केवल बात करना जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वे सिर्फ काय हैं। और हमारे कबीले में तुम्हारे जैसे कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, डोएक? डोरेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम आत्मसमर्पण की वकालत करते हो और हमारे सभी संसाधन किसी दूसरी जनजाति को देना चाहते हो। सौभाग्य से भगवान ने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, अन्यथा मुझे डर है। हा, भगवान का ज्ञान भी तुम्हारी कायरता के कारण तुम्हारे द्वारा दूसरों को दे दिया जाता। डोएक अब इतना शर्मिंदा और क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। ज्यादा मत बोलो। तुमने कहा था कि तुमने कुछ ऐसा बनाया है जो तीरों को रोक सकता है, जल्दी से मुझे ये साबित करो। मैं तुम्हें ये साबित नहीं करना चाहता, मैं तो बस जनजाति के सभी लोगों को ये साबित करना चाहता हूँ। डोरेक ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। अच्छा, मैं तुम्हारे इसे साबित करने का इंतजार कर रहा हूँ। डोएक हंसते हुए अपने साथ आए 5 युवकों के साथ चला गया। लेथेल ने यह दृश्य देखा और अचानक और अधिक चिंतित हो गया। भले ही उसने कल जो हुआ उसे नहीं देखा था, लेकिन उसे संदेह था कि डोएक एक अच्छा व्यक्ति है। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें लगा कि डोएक किसी अन्य जनजाति का जासूस था या उसे किसी अन्य जनजाति द्वारा रिश्वत दी गई थी। जो भी मामला हो, लेथेल ये गारंटी दे सकता है कि डोएक इस जनजाति को नष्ट करना चाहता है। कुछ ही देर बाद जनजाति के सभी लोग बाहर की ओर जाने वाली गुफा के पास एकत्र हो गए। डोरो ने सभी को इकट्ठा होते देखा और चिल्लाया, गुफा बहुत छोटी है, सभी लोग एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए हम डोरेक का पीछा करने के लिए 10 लोगों को भेजेंगे। बेशक उन 10 लोगों में से एक भी है, डोरो ने डोआक की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर डोइक ने सिर हिलाया, धन्यवाद ग्राम प्रधान। मैं निश्चित रूप से उस पर टांग से नजर रखूंगा ताकि वह धोखा न दे सके। अगर वह भाग गया तो मैं सबसे पहले उसके पैर काटूंगा। मैं उसे वापस कबीले में ले जाऊंगा, 10 दिनों तक धूप में रखूंगा और उसे सबसे गंदी चीजें खिलाऊंगा। ये सुनकर डोरो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सभी से कहा, डोरेक, क्या तुम तैयार हो?
डोरेक मुस्कुराहट और लकड़ी के टुकड़ों को अपने शरीर पर कवच की तरह बांधना शुरू कर दिया। लेथेल ने यह दृश्य देखा और उसे घूर कर देखा, क्योंकि वह कुछ विशेष खोज की थी। हालांकि डोरो और दो के साथ ही बाकी सभी को कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने केवल डोरेक को लकड़ी के साधारण टुकड़े ले जाते हुए देखा। एक जोर से हंसा, हा 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 हा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या ऐसा लगता है कि लकड़ी के ये सूखे टुकड़े उनके तीरों को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं? डोरेक ने दोएक की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, तो अगर मैं ये कर सकता हूं तो क्या होगा? आप। इससे पहले कि दोआक जवाब देते हुए डोरेक ने डोरो की ओर देखा और पूछा, गांव के मुखिया, अगर मेरा बस चले तो कृपया दोआक और उसके समर्थकों को गांव से बाहर निकाल दें। मुझे संदेह है कि वे हमारे गांव को नष्ट करने के लिए अन्य उद्देश्यों के साथ मिलकर सांठगांठ की है। डोरो ने थोड़ा सिर हिलाया, न तो सहमति जताई और न ही उलझा। फिर डोरो ने देखा और पूछा, तुम्हें क्या कहना है? गांव के मुखिया, इसकी बकवास मत सुनो। डोइक ने तुरंत आपत्ति जताई। डोइक हमारी एकता को तोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। उसका जैसा काम। मेरा मतलब यह है कि अगर डोरेक सफल हो सकता है तो क्या आप स्वेच्छा से वह करेंगे जो वह कहेगा? डोइक ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे पता था कि डोरो उसकी रक्षा नहीं कर रहा था। हाँ, बहुत अच्छा, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर वह असफल होता है तो उसे मेरे द्वारा निर्धारित सजाएं निराशाजनक होगी। डोरो ने सिर हिलाया, ठीक है, यहाँ हर कोई डोइक और डोरेक के शब्दों की गवाही दे सकता है ना? सभी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। लेकिन डोइक अलग था, वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस शर्त को जीतेगा। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ, कुछ खराब लकड़ी के तने भगवान के हथियार से निकलने वाले तीर को कैसे रोक सकते हैं? डोरेक, मुझे लगता है कि तुझसे हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। बेशक मैं तेरे साथ नरमी बरतूंगी और तुझसे ज्यादा दर्द नहीं होने दूंगी, हा 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 हा। रोक ने कुछ नहीं कहा, वह केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हाँ, डोइक ने गुस्से से कहा, जब तक हो सके हंसो, जब मैं अतः रोऊं तो रोना मत। बस, डोरो चिल्लाया, चलो गुफा के दूसरे छोर पर चलते हैं, ताकि यह साबित हो सके कि उसने जो बनाया है वह तीर को रोक सकता है। उसके बाद सभी लोग डोरेक के पीछे चले गए। इस पूरे कदम के दौरान केवल 10 लोग डोरेक के पीछे चले गए, जिनमें से डोइक और डोरो भी शामिल थे। लेथेल भी उनके साथ गया। उसे ये थोड़ा दिलचस्प लगा। उसे लगा कि डोरेक किसी सामान्य उपन्यास का मुख्य पात्र है। सामान्य उपन्यास क्या है? ये ऐसे उपन्यास हैं जिनमें केवल मुख्य पुरुष पात्र ही बुद्धिमान होता है, जबकि आसपास के पात्र मूर्ख होते हैं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सामान्य विषय पर आधारित उपन्यास बुरे और बुरे हो जाते हैं। इसके विपरीत, इससे पाठक को सहजता महसूस होती है। उसके गांड गिर्द के सभी सहायक पात्र मुख्य पुरुष नायक को चिढ़ाते हैं और उसे घृणा करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कदम उठाने के लिए है ताकि मुख्य पुरुष नायक आसानी से उन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सके जो उसे घृणा करते हैं। हालांकि भले ही पुरुष नायक बार बार यह साबित करता है कि वह ऐसी चीजें कर सकता है जो अन्य नहीं कर सकते, फिर भी खलनायक उस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि 10 साल के बच्चे के स्तर तक गिर गई है। उन्हें लगता है कि मुख्य पात्र जरूरी है, इसलिए वे मुख्य पात्र को नुकसान पहुंचाना और उसका विरोध करना जारी रखते हैं। यहाँ तक कि जब वे पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, तब भी वे इस पर विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि खलनायक और मूर्ख सहायक पात्र दोनों ही ऐसे मजबूत बिंदु हैं जो पाठक के लिए इस तरह के उपन्यासों को अधिक सहज बनाते हैं। वैसे भी उपन्यास में अक्सर पाठक होते हैं जो कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। इसलिए सहायक पात्र हमारा मूर्ख होगा और मुख्य पात्र हमारा होशियार होगा, वे उतने ही सहज और प्रसन्न रहेंगे। लेथेल ने डोरेक की ओर देखा। उसे लगा कि यह वही पुरुष नायक है जिसके बारे में वह सोच रहा था। कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि डोरेक वह कर सकता है जो वे नहीं कर सकते, यहाँ तक कि खलनायक भी। डोइक का हाव भाव बहुत स्पष्ट था। अगर वह पढ़ा लिखा होता तो शायद अपने चेहरे पर मैं देशद्रोही हूँ लिखता। हालांकि आसपास के लोगों को इसका एहसास नहीं होता। सहायक पात्र और खलनायक सभी मूर्ख हैं, केवल पुरुष प्रधान ही चतुर है। यहाँ तक कि मुख्य पुरुष सहायक डोरो भी थोड़ा चिंतित था, यह नहीं पता था कि डोरेक ऐसा कर समाप्त या नहीं। लेथेल ने कंधे उचका दिए। वैसे भी उसके पास अभी करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह देखना चाहती थी कि डोरेक उन्हें कैसे लचकता है या चेहरे पर दम घुटना है। जहां तक इस बात का सवाल है कि डोरेक ऐसा कर सकता है या नहीं, लेथल का मानना है कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। डोरेक के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर तुरंत एहसास हो गया कि सब कुछ डोरेक की योजना में था। गुफा में 5 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। आप गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर बहुत सारे पेड़ देख सकते हैं। यद्यपि लोगों को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन उन्हें पता चला कि अन्य जगहों के कई लोग गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास शरण ले रहे थे। जब तक उन लोगों से कोई भी दिखाई देता है, वे लोगों के तीर उन पर बरसते हैं और उन्हें हेजहॉग में बदल देते हैं। डोरेक ने अपना सिर घुमाया, सबकी ओर देखा, डोइक पर रुका और कहा, अब सब लोग कृपया मेरे प्रदर्शन को ध्यान से देखो। हाँ, ठीक कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। डोइक ने असहजता से कहा, कम से कम मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ, तुम्हें सहना चाहता हूँ और तुम्हें दर्द में मरना चाहता हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि जब तुम देखोगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तो तुम इतना डरोगे नहीं और बच्चों की तरह रुकोगे नहीं। डोरेक ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। डोरेक, बस, डोरो ने तुरंत डोइक के शब्दों को काटा हुआ कहा। डोने ने गुस्से से कहा, गांव के सरदार, वह काया आदमी बहुत घमंडी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा देवता के हथियार से निकले तीर को कैसे रोका जा सकता है? हमें जांचने की जरूरत नहीं है, हमें अब और देखने की जरूरत नहीं है। चलो बस डोरेक को वापस बुलाते हैं और उसे अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, डोइक, डोरो ने आह भरी और कहा, खैर हम यहाँ आए हैं तो क्यों न एक नजर देख लें। मुझे लगता है डोरेक चमत्कार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दयालु और ईमानदार भगवान हमारी मदद कर रहा है। टस्क, डोइक ने अपनी जीभ चटकाई, उसका भाव अत्यंत सहज और उग्र था। डोरेक ने केवल मुस्कुराकर अपने पास रखे लकड़ी के टुकड़ों की जांच की और फिर कहा, गांव के मुखिया, सभी लोग कृपया ध्यान से देखें कि आगे क्या होता है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बाहर भाग गया। जैसे ही डोरेक गुफा से बाहर निकला, कई सीटियां बजने लगीं और तीर तुरंत हवा की गति से उसकी ओर दौड़ने लगे। जब डोरो ने यह दृश्य देखा तो वह इतना चिंतित हो गया कि उसकी सांस रुक गई। डोइक अलग था, क्योंकि वह खुश था और जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। डोइक ने अपने दिल में सोचा कि डोरेक उन तीरों से जरूर मर जाएगा।
अगर वह नहीं भी मरा तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, और जाहिर है डोरेक ने कभी नहीं सोचा था कि लकड़ी के वे छोटे पतले टुकड़े उन तीरों को रोक सकते हैं। डोरेक ने बिना किसी डर के आने वाले तीरों का सामना किया। इसके विपरीत वह और भी अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था। वह तुरंत पीछे हट गया। अजीब बात यह थी कि वह जो लकड़ी के तख्ते उठाए हुए था वे बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन जब वह बैठा और सिकुड़ा तो उन लकड़ी के तख्तों ने एक घेरा बना लिया। यद्यपि वहां बहुत सारे छेद थे, फिर भी यह उसके शरीर के खतरनाक स्थानों को ढकने के लिए पर्याप्त था। ठीक इसी समय एक चमत्कार हुआ। लकड़ी के बोर्ड में फंसे तीर तुरंत रुक गए और उस लकड़ी के बोर्ड को भेदने में असमर्थ हो गए। यहाँ तक कि तीर की नोक पर लगा धातु वाला हिस्सा भी लकड़ी के अधिकतम आधे हिस्से तक ही घुस पाया और फिर रुक गया। डोरेक अब एक हाथी की तरह दिखने लगा था, हालांकि वह बिल्कुल भी घायल नहीं था। इसके विपरीत वह उठ खड़ा हुआ और जल्दी से गुफा के अंदर भाग गया। लेथेल का सुरक्षात्मक गुंबद काफी व्यापक है। केवल इस जनजाति के लोग ही सुरक्षात्मक गुंबद से प्रतिबंधित या प्रभावित नहीं होंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति इस सुरक्षात्मक गुंबद से होकर नहीं गुजर सकता। डोरेक के गुफा के अंदर घुसते ही गुफा के द्वार की ओर बढ़ते हुए जो तीर छोड़े गए वे सभी सुरक्षात्मक गुंबद द्वारा रोक दिए गए। डोरेक आत्मविश्वास से मुस्कुराया और डोरो के सामने चला गया, अपना सिर झुकाया और कहा, गांव के मुखिया, मैं सफल हो गया हूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने साथ रखा लकड़ी का बोर्ड उतार दिया। उस बोर्ड पर अभी भी 2 तीर लगे हुए थे। डोरो और बाकी लोगों ने लकड़ी के बोर्ड को देखा। डोरो ने उस लकड़ी के बोर्ड को अपने हाथ में पकड़कर ध्यान से देखा। वास्तव में तीर उस लकड़ी के बोर्ड को भेद नहीं सका। डोरो खुश था, उसने जल्दी से डोरेक के शरीर की जांच की, लेकिन वहां कोई चोट नहीं थी। इस समय डोरेक डर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगातार अपना सिर हिलाता रहा और बुदबुदाता रहा, नहीं, ये सच नहीं है। वह आगे बढ़ा, डोरो के हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का बोर्ड पकड़ा और ध्यान से उसकी जांच की। सामने की तरफ 2 तीर लगे हुए थे, लेकिन तीर लकड़ी के बोर्ड को भेद नहीं पाए, इसलिए लकड़ी के बोर्ड का पिछला हिस्सा बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं था। नहीं नहीं, लकड़ी का इतना पतला टुकड़ा तीर को कैसे रोक सकता है? वह तीर तो बड़ी पेड़ की टहनी को भी आसानी से भेद सकता है। डोरेक ने बुदबुदाया, वे अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस हथियार का प्रयोग करने में कभी असफल नहीं हुए, फिर इस हथियार से तीर क्यों रोके जा रहे हैं? डोरेक, तूने सब फ्लूक बना दिया है ना? हा हा हा, मैं लगभग आपके द्वारा मूर्ख बन गया था। सबने अचानक दुआ की ओर देखा और उसे अत्यंत भयंकर और क्रूर बयान देते हुए देखा। निश्चित रूप से बाहर के लोग किसी अन्य जनजाति के लोग नहीं बल्कि आपके ही लोग हैं। आपने उन पर तीर चलाने को कहा था, लेकिन तीर इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे इस जंगल को भेद सकें, है ना? सब लोग, उसे मूर्ख मत बनने दो। उस जनजाति के तीर इतने शक्तिशाली हैं कि वे बड़े दांतों वाले सुअरों को भी मार सकते हैं। सब लोग, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एक छोटा सा चौंका देने वाला दृश्य जब उसने देखा कि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। हा हा हा, डोरेक अचानक जोर से हंसा। क्या तुम क्यों हंस रहे हो? डोरेक गुस्से से चिल्लाया। डोरेक को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, वह बस हंसा और तिरस्कार पूर्वक बोला, ऐसा कैसे पता चलेगा कि वह जनजाति उस तरह के हथियार से बड़े सुअरों का शिकार कर सकती है? डोरेक चौंका। तुम, इसके अलावा, डोरेक ने आगे कहा, तुमने ये भी कहा कि तीर एक बड़े पेड़ की शाखा को भेद सकता है। डोरेक, तुम कभी इस घाटी से बाहर नहीं गए हो, नहीं तुमने कभी उन लोगों का सामना किया है, तुम उनके हथियारों के बारे में इतना कैसे जान सकते हो? इसके अलावा, उन लोगों को कैसे पता चला कि यह गुफा हमारी जनजाति का एकमात्र रास्ता है? आप जितना अधिक बोलेंगे, आपकी मूर्खता और विश्वासघात उतना ही अधिक सबके सामने उजागर होगा। डोरेक ने अब डोरो की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, गांव के मुखिया, भगवान ने हमें बचाया, लेकिन इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया। इसका मतलब ये भी है कि उसने भगवान को धोखा दिया। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। झूठा, डोरेक ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। गांव का मुखिया, वह झूठ बोल रहा है, वह मेरी निंदा कर रहा है। गांव के मुखिया, मेरी व्याख्या सुनो। मैं डोरेक कुछ कहने ही वाला था, हालांकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या कहना है, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी। अब तो उसकी सारी बातें बेमानी लगने लगी हैं। वह जितना बोलता, लोग उतना ही कम विश्वास करते। डोरेक, डोरो ने भौहें सिकोड़कर कहा, उसकी आवाज में ठंडक और जानलेवा इरादे भरे हुए थे। तुमने हमारे कबीले के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी कबीलों के साथ सांठगांठ की। क्या आपको लगता है कि हर कोई नहीं जानता कि आपने क्या किया? गांव के मुखिया, अचानक डोरेक चिल्लाया, उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जिसने डोरो को चौंका दिया। आप कहते हैं कि मैंने किसी अन्य जनजाति के साथ सांठगांठ की, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, केवल आप और डोरेक ही मेरे खिलाफ हैं। ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ। क्या आप मानते हैं कि मैंने तुरंत सभी को उठने दिया और आपको उखाड़ फेंका? डोरो क्रोधित था, लेकिन वह बहुत बुरा था। वह इतना क्रोधित था कि वह हौंट रहा था और उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी, मानो वह सांस लेना बंद करने वाला हो। हा हा हा, डोरो, तुम तो पहले से ही बूढ़े हो चुके हो, गांव के मुखिया के पद पर बैठने का क्या उद्देश्य है? डोरेक जोर से हंसा, क्या तुम जानते हो कि जनजाति के अधिकांश युवा मेरी बातें सुनते हैं? मैं तुम्हें और डोरेक को एक आखिरी मौका दूंगा। डोरेक घुटने टेककर मेरे प्रति शाश्वत वफादारी की शपथ लेगा। डोरो के लिए तुम्हें भी घुटने टेककर शपथ लेनी होगी कि तुम मुझे गांव का मुखिया का पद दोगे और मैं तुम्हें जीने दूंगा। अगर नहीं, हा हा हा, परिणाम बहुत डरावने होंगे। डोरेक, क्या तुम पागल हो? वहां उपस्थित बाकी लोग तुरंत चिल्लाए। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? तुम्हें मार देना ही काफी है, तुम्हारे अधीनस्थों को हम जल्द ही नष्ट कर देंगे। डोरेक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम देशद्रोही होगे। रुको, अगर तुम्हें इसका पछतावा है तो मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ। हाँ, चूंकि तुम पहले से ही जानते हो, इसलिए मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। डोरेक ने ठहाका लगाया और ठंडी हंसी में बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया। नहीं, तुम लोगों ने मुझे धोखा देने के लिए मजबूर किया। क्या? डोरो ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, डोरो, क्या तुम सचमुच नहीं जानते या तुम नहीं जानने का नाटक कर रहे हो? डोरेक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, डोरो, तुम बहुत बूढ़े हो, क्या तुम ये जानते हो? मैं उस नायक का वंशज हूँ जिसने इस जनजाति का निर्माण किया, मेरे पिता की मृत्यु भी इसी जनजाति के कारण हुई। लेकिन क्यों, डोरो? तुम हमेशा डोरेक को मुझसे ज्यादा तरजीह क्यों देते हो? मैं जानता हूँ कि तुम डोरेक को मेरे बजाय गांव का मुखिया बनाने का इरादा रखते हो। क्यों? सभी पश्चिमी अध्याय 9 वेल बी एंड कॉम पर। क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो।
डोरो गुस्से से चिल्लाया, भले ही तुम उस व्यक्ति के वंशज हो जिसने इस जनजाति का निर्माण किया, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर नायक के कोई गुण हैं? तुम्हारे पिता ने भी मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें गांव का मुखिया नहीं बनने दूंगा और तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि आपको गांव का मुखिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जब से आप जनजाति के साथ रह रहे हैं, क्या आपके साथ कभी अनुचित व्यवहार हुआ है? भले ही तुम एक जवान आदमी हो, मैंने तुम्हें शिकार जैसा खतरनाक काम नहीं करने दिया। मैंने तुम्हें केवल हल्का काम करने दिया, इस उम्मीद में कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे पूर्वजों की कुछ भरपाई कर सकूं। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने अन्य जनजातियों के साथ मिलकर हमें बाहर न जाने के लिए मजबूर किया, जिससे हमारी जनजाति नष्ट हो गई। क्या तुम्हें अपने पिता और अपने पूर्वजों के लिए दुख नहीं होता? चुप रहो, डोइक चिल्लाया, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम केवल डोरेक को जानते हो। उसके पास मुझसे बेहतर क्या है? उसके पास मुझसे बेहतर क्या है कि आप उसे गांव के मुखिया का पद देना चाहते हैं? अगर मैं गांव का मुखिया नहीं बन सकता, तो इस जनजाति को नष्ट कर दिया जाए, और फिर मैं खुद एक नई जनजाति बनाऊंगा। हा, डोरो, तुम्हें कैसा लगता है कि तुम ही हो जिसने इस जनजाति को विनाश की ओर धकेला? डोरो क्रोधित हो गया, हाँफने लगा और बोला, तुम्हें भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा। ईश्वर ने हम पर भरोसा किया और हमारी मदद की, लेकिन तुमने सभी को धोखा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। डोइक मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा देने के लिए मजबूर किया। मेरे एक शब्द से ही मेरे माथत गांव की सभी महिलाओं को तुरंत नियंत्रित कर लेंगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं सभी महिलाओं को मार डालूंगा। जब जनजाति की सभी महिलाएं मर जाएंगी, तब मैं देखूंगा कि तुम इस क्षेत्र में कितने समय तक छिप सकती हो। डोरेक अब बोला, तुमने मुझे निराश किया। मैंने सोचा था कि तुम भी एक मजबूत योद्धा हो, लेकिन अंत में तुम जनजाति में सबसे कायर व्यक्ति थे। डोरेक, इतना घमंडी मत बनो। डोइक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, पहले तुम अपना ख्याल तो रखो। तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। डोइक ने बोलते हुए अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के बोर्ड को जमीन पर फेंका, फिर उसने अपनी शर्ट के पीछे से जानवर की खाल से बनी एक धातु की पट्टी निकाली। हालांकि कुछ ही चालों के बाद वह धातु की पट्टी एक क्रॉसबो में बदल गई। उसने क्रॉसबो उठाया, उसके अंदर एक तीर डाला और डोरेक पर निशाना साधा। हा, डोरेक, तुमने अभी सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन अब बात अलग है। डोइक जोर से हंसा, तुम सच में देवताओं के हथियार का सामना कर रहे हो, बेवकूफ। हा, अपने बेकार लकड़ी के बोर्ड का उपयोग करके मेरे तीर को रोको, कोशिश करो। डोरेक ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तुरंत पीछे हट गया, जिससे लकड़ी का बोर्ड उसके लगभग पूरे शरीर को ढकने लगा। मरना, वूश, हवा की सीटी की आवाज आई और तीर धनुष से निकलकर डोरेक की ओर उड़ गया। तमाचा, लकड़ी के तख्ते से तीर के टकराने की आवाज गूंजी। हालांकि क्या? डोइक आश्चर्य से चिल्लाया जब उसने देखा कि तीर वास्तव में केवल लकड़ी की सतह को भेदता है और आगे नहीं जा सकता। डोइक डर गया, लेकिन वह जल्दी से दूसरा तीर निकालना नहीं भूला। हालांकि वह धीमा था। डोरेक खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। डोरेक और वह केवल 7 मीटर से कम दूरी पर थे, इसलिए डोरेक को डोइक के सामने पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम समय लगा। धमाका, डोरेक ने अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई और डोइक के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे डोइक पीछे गिर गया। उसके कई दांत गिर गए और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। डोरेक का मुक्का इतना जोरदार था कि उसकी नाक मुड़ गई और उसे चक्कर आने लगा, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। डोरेक ने जल्दी से क्रॉसबो उठाया, फिर अपना पैर घुमाया और डोइक की छाती पर लात मारी। तुम हार गए। डोइक दर्द से चिल्लाया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से से चिल्लाया, मैं अभी तक नहीं हारा हूं। मेरे अधीनस्थ, वे हार जाएंगे। आपके अधीनस्थ आ रहे हैं, डोरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके ठीक बाद कुछ लोगों का एक समूह आया जो कई युवकों को लेकर आया। उन युवकों को लोगों के उस समूह ने बांध रखा था और उनकी हालत बहुत दयनीय थी, मानो उन्हें पीट-पीट कर मार डाला गया हो। नहीं, यह असंभव है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अधीनस्थ कौन थे? डोइक जमीन पर लेट गया और ये दृश्य देखकर चौंक गया। क्या ये बहुत कठिन है? डोरेक आत्मविश्वास से मुस्कुराया। लेथेल, जैसा कि अपेक्षित था, डोरेक एक पुरुष नायक है। इस तरह की बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मैंने उपन्यासों में पुरुष नायकों की बातें पढ़ी हैं। लेथल को यकीन था कि डोरेक एक पुरुष नायक था। हालांकि अजीब बात है कि क्या अतीत में भी इस तरह का कोई पुरुष नायक सामने आया था? रुको, क्या ये हो सकता है कि यह वही देवता है जिसने उन अन्य देवताओं को जन्म दिया जिनके बारे में कॉल्ड्रॉन ने बात की थी? लेथेल अचानक कांप उठा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। लेथेल को लगा कि अगर डोरेक को पता चलेगा कि वह एक साधारण जादूगर है जो भगवान होने का दिखावा करने की हिम्मत करता है, तो वह बहुत क्रोधित होगा। लेथेल सच नहीं बता सका, क्योंकि यह आत्महत्या करने से अलग नहीं था। लेथेल ने आह भरी, अपने दिल में उम्मीद करते हुए कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। अगर डोरेक वास्तव में वह देवता था जिसने अन्य 5 देवताओं को जन्म दिया था, तो उसे डर था कि लेथेल को वास्तव में डोरेक द्वारा मार दिया जाएगा। क्यों? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि डोरेक मुख्य पुरुष पात्र है, और मुख्य पुरुष पात्र किसी के सामने झुकेगा नहीं, यहाँ तक कि किसी देवता के सामने भी नहीं। क्या किसी उपन्यास में पुरुष नायक ने कभी देवताओं की आज्ञाकारी सेवा की है? जवाब न है। यदि इसका उत्तर हाँ है, तो ये बाद में अधिक दृढ़ता से विरोध करने के लिए एक अस्थायी झुकाव मात्र है। इसलिए लेथेल ने भी यह नहीं सोचा था कि डोरेक उसे सच्चे दिल से भगवान मानेगा या उसकी सच्ची पूजा करेगा। वर्तमान में वापस आते हुए डोरेक के शब्दों को सुनने के बाद तुरंत निराशा में डूब गया। क्यों? मैं अब तक तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं जीत सका? क्यों? डोइक जोर से चिल्लाया, फिर एक तीर निकाला, उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और डोरेक पर भोंक दिया। धमाका, डोरेक ने जल्दी से तीर पकड़े हुए डोइक के हाथ पर लात मारी। डोइक दर्द से चिल्लाया, मुझे मार दो। हा, मरने के बाद मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा, तुम सब मेरे साथ मरोगे। डोइक ने जोर से चिल्लाया। नहीं, डोइक, तुम ही एकमात्र